4 से 5 लेवल्स दिए हैं ब्रांड बनने के। बिजनेसमैन को ये पता है कि ये जो इसके नाम के साथ जो चीज़ लग जाएगी ना वो बिक जाएगी। अगर वो ब्रांड है तो इसका मतलब है कि अगर उन्होंने किलो लिख दिया तो वो किलो ही होगी, आप आंखें बंद करके वो चीज़ लेते हैं। ये पहले था कि इन्फॉर्मेशन एक कमोडिटी है, मैं उसके ऊपर साम बन के बैठ जाऊँ, मेरे पास अब ये चक्कर ख़त्म हो गया। आपने ग्रो कर लिया ना कि जो 10 साल पहले आपको चीज़ अच्छी लग रही थी या चीज़ें अच्छी लग रही थी, आज वो अच्छी नहीं लग रही। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई सहाबी आया और वो पूरा उन्होंने वाक़या नरेट किया। उसका नटशेल ये है कि आप अपने जो लोग आपके हल्के के लोग हैं ना, उनको बढ़ा चढ़ा के पेश किया करें। मतलब उसमें एग्जैजुरेशन थोड़ी सी हो सकती है, लेकिन झूठ ना हो। मतलब अगर मुझे पीआर का पता ही कुछ नहीं है, एडवर्टाइजिंग का पता कुछ नहीं, तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा। मेरा दोस्त इस रूल के तहत कि जी ये बड़े गुरु हैं, तो मुझे आता है, मेरी एक्सपर्टीज़ हैं, उसको आप इन्हेंस करें। तो ये पीआर का एक बड़ा अच्छा और पहला बुनियादी असूल है, क्योंकि हम जो हमारे साथ के लोग होते हैं ना, उनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। यानी जो हमारे दोस्त होते हैं ना, जब वो एक्सपर्ट बन जाता है ना, तो एक तो हम उसको मानते ही नहीं, क्योंकि हम उसको वही जो 7-8 साल 9 साल पहले 10 साल पहले का जो दोस्त होता है ना, हम उसको वही देख रहे होते हैं। और ये फितरत भी है, और वैसे हमारी ग्रूमिंग और ट्रेनिंग भी इस तरह की हुई है कि हम ना जो बाहर वाला बंदा है ना उसको मान लेते हैं, घर वाले बंदे को कभी नहीं मानते। हमारी मिसालें भी ऐसे बनी हुई है कि घर दा पीर होला होंदा है। तो ये पहला जो एक है ना कि आपके जो 7 लोग हैं जो आपके साथ काम करते रहे हैं या किसी भी तरीके आपके साथ एसोसिएटेड हैं, तो उनको आप प्रमोट करना शुरू करें। पहले तो ख़ुद माने, क्योंकि हमारी थोड़ी सी क्योंकि कंपटीशन की एक फ़िज़ा होती है मुआशरे में या ख़ानदान में ख़ास तौर पे। हमारे जो सबसे ज़्यादा करीब लोग होते हैं, यानी हमारे जो चाचा ताया या माँ बाप के जो बहन भाई होते हैं, खाला फूफी वगैरह, तो उनके ना हम उनके लिए हमारा वर्ड है मुआशरे में शरीका। यानी हमें जो ग्रूमिंग हमारी होती है, वो कहते हैं कि ये तो शरीका है। इसलिए हमने जो सबसे ज़्यादा हमारे करीब लोग होते हैं, जिनको हम सबसे ज़्यादा जानते हैं, उनको हमें प्रमोट करना चाहिए। लेकिन हम वो शरीके की एक डेफिनेशन है उसकी नज़र में जाके उसकी पहले टांग खींचते हैं, पहले उसको मानते नहीं हैं। फिर जब सारी दुनिया उसको मान लेती है ना, अगर कोई इतना ऊपर निकल जाता है, फिर लोगों को पकड़ जाते हैं। मेरा कज़न है, मेरा फुफी का पुत्र, मामे का पुत्र, मेरे को चपेड़ा खांदा सी है, इन्हों बड़ियाँ मैं चपेड़ा मारियां, अपना बड़ा यार है, बड़ा इंज है। फिर उसके साथ जाके मिलेंगे, ताल्लुक़ बनाएंगे उसको, क्योंकि आपको पुरानी चीज़ें याद होती हैं कि यार जब मैं फेमस नहीं था या अमीर नहीं था या मैं अकम्पलिश नहीं था, सक्सेसफुल नहीं था, तो ये मुझे ऐसे करता था। तो वो उसको उधर ही रखता है, और वो उसको जो है ना अपना रिश्तेदार मान रहा होता है और वो मानते नहीं। तो ये तो आउट ऑफ द वे एक बात आ गई मेरे जहन में, तो मैंने कहा कि मैं ये डिस्कस कर लूँ। अच्छा, कोशिश करूँगा कि 1 घंटे के अंदर सेशन जो है ना हम इसको कर लें पूरा, क्योंकि मैं बतौर प्रोफेशन एक टीचर हूँ, और टीचर को जब आगे एक जो है किसी भी टीचर को, स्पीकर को ख़ास तौर पे टीचर को आगे ऑडियंस मुयसर आ जाए, तो वो जो है ना वक्त और ज़माने की कैद से आज़ाद होकर बस निकल जाता होता है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि ये दोनों की कैद में रहते हुए आपको कुछ ऐसा आपके साथ शेयर कर सकूँ जो शायद आपके काम आ सके। अच्छा, 2 हमारी बुनियादी इस टॉक के जो पार्ट हैं वो हैं। एक तो वो है कि जो आप में से किसी भी कैपेसिटी में पब्लिक रिलेशन, एडवर्टाइजिंग, प्रमोशंस, मार्केटिंग, इनके साथ एसोसिएटेड लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं या किसी एडिशनल होता है ना, कभी अपना काम कर रहे हैं साथ एडिशनली कुछ कर रहे हैं, तो उनके लिए वो क्या कर सकते हैं। दूसरा जो हिस्सा है वो ये है कि जो लोग सोच रहे हैं अभी, क्योंकि हम सोचते बहुत ज़्यादा हैं, करते बहुत कम है, पूरी कौम का हमारा ये एक असूल है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि यार मैं कुछ करूं, ख़ास तौर पे जो हाउस वाइफ्स होती हैं या घरों में जिन्होंने तालीम हासिल कर ली है, ख़ास तौर पे जो बेटियां बहनें घरों में होती हैं, वो उनके जितने मेरे रिश्तेदार हैं, जानने वाले हैं, तो कहते हैं मैंने कुछ करना है, मेरे पास एक आइडिया भी है। तो वो कुछ इसको ना आइडिया को वो नहीं कर रही होती, कन्वर्जन उनकी नहीं आ रही थी। तो मैं उनको कोशिश करूँगा कि कुछ ऐसा बताऊँ कि जो भी उनकी स्किल है या प्रोडक्ट है या सर्विस है, उसको किस तरह से वो एक इनकम के तौर पर अपनी वो एक इनकम का ज़रिया बना सकते हैं या उसको एग्जीक्यूट कर सकती हैं। इससे पहले ये दोनों चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपके साथ एक मैं इसी से रिलेटेड एक बड़ी मज़ेदार बात शेयर करना चाहता हूँ
मैंने एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी से पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर एक डिप्लोमा किया। और पर्सनल ब्रांडिंग जो है बड़ा एक टॉपिक है जो कि बड़ा ट्रेंडिंग है। पिछले को 5-6 साल से 10 साल से लोग सुन रहे हैं, इसको कर रहे हैं। तो मुझे भी शौक़ आया, तो मैंने इसके ऊपर सर्चिंग की शुरू की, और मैंने कहा कि इसके ऊपर काम करना चाहिए। इसके ऊपर बहुत मैंने पढ़ा भी, और फिर एक डिप्लोमा मुयस्सर आ गया, तो वो डिप्लोमा भी कर लिया। तो उस डिप्लोमा में ना हमें एक असाइनमेंट मिली। उन्होंने कहा कि आप अपने कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में बताएं कि पर्सनल ब्रांडिंग किस तरह से आप करते हैं, या किस तरह से हो सकती है, या आपके कल्चर में कोई पर्सनल ब्रांड एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। तो उसमें जो है जब असाइनमेंट मिली तो हमने थोड़ा सा सोचना शुरू किया कि पर्सनल ब्रांडिंग जो है वो हमारे यहाँ पाई जाती है कि नहीं पाई जाती, जो उन्होंने पढ़ाया था उसके कॉन्टेक्स्ट में। तो हम इसको थोड़ा सा देख रहे थे, मैं इस पर थोड़ा सा गौर व फिक्र शुरू किया। तो क्योंकि हम मुसलमान हैं और हम ज़रा ना कॉन्टेक्स्ट को ले जाते हैं कुरान और हदीस में कि अच्छा उधर से हमें कुछ मिलता है या नहीं मिलता। तो अक्सर हमें चीज़ें कुरान और हदीस से मिल जाती हैं, या इस्लामिक लिटरेचर से या हिस्ट्री से मिल जाती हैं। तो ये बड़ा एक ना थॉट प्रोवोकिंग किस्म का एक सारा फेज़ था। तो मैंने एक दिन कुछ चीज़ें होती हैं जो लर्न की जा सकती हैं, कुछ होती है जो आमद होती है, नहीं अल्लाह ताला आपको, जब आप उस प्रोसेस में डलते हैं तो अल्लाह ताला आपको करता है। तो इससे पहले कि मैं आपको एक ये बात बताऊं, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि आपको पता है कि अल्लाह ताला की जो है वो मार्केटिंग टेक्निक क्या है? हाउ अल्लाह ताला मार्केट, अल्लाह ताला की प्रोडक्ट है ना, मतलब अल्लाह ताला की प्रोडक्ट है इंसान, और ये सारी सर्विसेज हैं जो अल्लाह ने हमारे लिए बनाई हैं। ये ऑक्सीजन हम लेते हैं, हम पहाड़ हैं, दरिया हैं, और ये सारी चीज़ें सर्विसेज हैं, हम एक प्रोडक्ट हैं अल्लाह ताला की। और हमें अल्लाह ताला ने बताया कि किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है। उसके लिए अल्लाह ताला ने रसूल भेजे, और रहती दुनिया तक उनका पैगाम रहे, तो उसके लिए अल्लाह ताला ने रसूलों को किताब दी, ताकि आप जो है उनकी ज़िंदगी से और किताब से फ़ायदा हासिल करके और आप आती ज़िंदगी तक आप जो है रहनुमाई हासिल कर सकें। तो अल्लाह ताला ने क्या ब्रांडिंग या जो टेक्निक है या मार्केटिंग टेक्निक है वो इस्तेमाल की? एनी आइडिया? अल्लाह ताला की मार्केटिंग या ब्रांडिंग टेक्निक। मोजज़े तो अगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु की बात करें तो हम जो कुफार मक्का थे, अगर आप हिस्ट्री को भी देखें तो इसमें से इंस्पायर हुए थे कि उनका इखलाक सादिक थे, अमीन। तो मे बी दिस कैन बी पीआर की बेस के ऊपर। आई थिंक सो अल्लाह ताला ने मार्केटिंग के लिए हम जैसों में, यानी कि जैसे इंसान थे, एक इंसान को इंट्रोड्यूस करवाया, उसने फिर जो बताया लोगों ने उस पर ट्रस्ट किया एज कम्पेयर टू किसी एंजल या किसी और। जी तकवा तो एक चीज़ है ना जो हमें बता दिया कि ये चीज़ें 10 चीज़ें इनमें तकवा है, इनको इख्तियार कर लो। तो मार्केटिंग कैसे हुई? अच्छा जी, आपकी किताब जो हमें अता की, हाँ, दुनिया तक इंशाल्लाह कायम रहेगी। ये भी एक तरीका है अल्लाह ताला की मार्केटिंग का। जैसे हम पढ़ते हैं डेली, हम तिलावत करते हैं, किसी भी लहजे में सुनते हैं, तो अल्लाह ताला की ये जो अच्छा, मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग वो है जो आपको रीच कर ले। जी। अगर कुरान पाक जिस तरह हमारे सबके घरों में ऊपर रखा हुआ है सबसे, और हम रमज़ान में खोलते हैं और रेसे लगाते हैं अपने बहन भाइयों से कि मैं आज एक कुरान ख़त्म कर लिया, मैं 2 कर ले, और जो अल्लाह ताला का मैसेज है, यानी जो अंदर बातें लिखी हुई हैं वो हम बॉदर ही नहीं करते कि क्या हैं, तो ये तर्जुमा पढ़ते ही नहीं, हम ऐसे ही वो पढ़ी जाते हैं। नाजरे का भी बहुत सवाब है, लेकिन असल तो ये अंदर मैसेज है ना कि मैसेज क्या है, वो हम पढ़ते नहीं हैं, बाकी वो करते रहते हैं। अच्छा, अल्लाह ताला ने, जब मैंने इस पर गौर व फिक्र किया तो मुझे ये कि अल्लाह ताला की जो मार्केटिंग टेक्निक है ना वो पर्सनल ब्रांडिंग है। पर्सनल ब्रांडिंग है। आप देखें कि अल्लाह, जो हम तारीख सारों ने ये पढ़ी हुई है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल तक जो है वो उनको दावत नहीं दी थी, किसी कुफार को दावत नहीं दी कि मैं जो हूँ अल्लाह का रसूल हूँ और आखिरी नबी हूँ, और अल्लाह ताला एक है, बुतों की पूजा ना करो, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करो, और ये जो जितनी भी गलत काम है इनको छोड़ के। तो 40 साल तक
क्यों नहीं उन्होंने ये बात कही? क्या उनको पता नहीं थी? ऑब्वियसली नबी को तो पहले, नबी तो गाइडेड बाय अल्लाह होता है ना, तो पहले दिन से उसको पता होता है कि उसने क्या है, और उसकी गाइडेंस अल्लाह ताला कर रहा होता है। तो अल्लाह ताला ने 40 साल तक जो है ना हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पर्सनल ब्रांड बनाया, और इतना बड़ा ब्रांड बन गए कि जिस तरह सारों ने ये वाक़या पढ़ा होगा आप में से यहाँ पे, कि जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत देनी थी ना कुफ़ार को, तो उन्होंने क्या किया था कि वो एक पहाड़ पे चढ़े थे, और पहाड़ पे चढ़ के, वाक़या सारे हमारे सिलेबस में भी लिखा हुआ है कि पहाड़ पे चढ़ के कहा कि अगर मैं कहूँ कि ये पहाड़ के पीछे से एक लश्कर आ रहा है और तुम पे हमलावर होने वाला है, तो तुम मान लोगे? तो सारों ने कहा मान लेंगे, ऑब्वियसली मान लेंगे। क्यों मान लेंगे? उन्होंने कहा इसलिए कि आप सादिक अमीन हैं, आपने कभी झूठ बोला ही नहीं है, आपने कभी किसी का गलत किया ही नहीं है, आपने कभी किसी के जो है ना वो गलत बयानी की ही नहीं है, तो आपने कभी ऐसा किया ही नहीं। तो हालांकि नज़र नहीं आ रहा लश्कर आना, उसकी पूरी खबर होती है और वो उसकी आवाज़ होती है, सारी चीज़ें होती हैं। तो उन्होंने कहा अगर आ रहा है पीछे से तो आप मान लोगे? नहीं जी मान लेंगे। उन्होंने कहा कि फिर आगे दावत दी कि मैं तुम्हें ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला एक है और उसकी इबादत करो। तो वहाँ पर पर्सनल ईगोज़ और इंटरेस्ट, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और चीज़ें आ गई। लेकिन ये देखें कि अल्लाह ताला ने 40 साल तक हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनल ब्रांडिंग की। अब इतना बड़ा ब्रांड बन गया, इतना बड़ा ब्रांड बन गया कि किसी भी हजूम को इकट्ठा करें कि मैं ये कह रहा हूँ आप मानोगे? हाँ जी मान लूँगा। तो ये है कि जब आप इतना बड़ा पर्सनल ब्रांड बन जाते हैं तो आप कुछ भी कहें तो वो सच होता है, आप कुछ भी कहें तो सच होता है। अच्छा, फिर इसको ना असाइनमेंट बनाने के दौरान मैं थोड़ा सा, क्योंकि बीइंग मुस्लिम हमारी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन जो है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो वो तो उधर से तो एग्जांपल मिल गई। अब हमने कहा कि अपने इधर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में आते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ ऐसा हुआ कि नहीं। तो फिर मुझे याद आया कि हमने हिस्ट्री की किताबों में ही पढ़ा है कि जब 1940 में कायदे आज़म करारदाद लाहौर हो रही थी, तो उधर ये जो आजकल यादगार है, इसके पीछे, इसके सामने एक वो तांगे वाला खड़ा था, हिस्ट्री की बुक में मिलता है। तो कायदे आज़म, आप सबको पता है कि कायदे आज़म उर्दू में बहुत कम बात करते थे, इंग्लिश में ज़्यादा बात करते थे। उनकी तकरीरें भी ज़्यादा इंग्लिश में है, जो एक आधी उर्दू में तकरीर नज़र आती है वो भी ऐसे उर्दू बोलते हैं जैसे गोरे उर्दू बोलते हैं। तो एक तांगे वाले से पूछा कि यार तुम्हें पता है कि ये क्या कह रहा है? तो क्या जवाब दिया था उन्होंने? आगे से तांगे वाले ने उन्होंने कहा जी पता नहीं की कह रहा है, लेकिन जो भी कह रहा है सच कह रहा है, जो कह रहा है ठीक कह रहा है। तो इसलिए एक ऐसा, आज भी अगर कोई गोरा लीडर यहाँ पे आ जाए, यानी इतनी लिटरेसी रेट बढ़ गया, अब तो इंग्लिश हम सारे बहुत बेहतर समझते हैं 1947 से, जहाँ पर लिटरेसी उस तरह से थी नहीं। तो आज भी अगर कोई गोरा लीडर आ जाए और इंग्लिश में तकरीर करना शुरू कर दे, तो क्या वो परसुएड कर सकेगा लोगों को? सिर्फ अंग्रेज़ी में तकरीर करे, क्या वो इतना परसुएड करेगा कि लोग उसके पीछे लग के जो है वो मुल्क बना लें, जिस तरह कायदे आज़म ने पूरा किया था? तो कायदे आज़म खुद एक इतना बड़ा पर्सनल ब्रांड थे कि लोगों को यकीन था कि यार ये बंदा जो कह रहा है सच कह रहा है, और मैं इसके लिए लोग जाने देने को तैयार थे। लोग मतलब उनके साथ मिले, शामिल हुए, और एक तकरीबन नियर टू इम्पॉसिबल काम था कि हिंदुओं से आज़ादी लेना और वो सारा एक करना काम। तो वो एक कायदे आज़म इतना बड़ा पर्सनल ब्रांड थे। और वो कैसे पर्सनल ब्रांड थे? क्योंकि ख़ुद उन्होंने असूलों के पक्के थे, उनकी रेप्यूट थी, और रेप्यूट ट्रैवल लोगों ने जो उनके साथ काम करते थे उन्होंने बताया कि कायदे आज़म एक ऐसा शख्स है जो झूठ नहीं बोलता, जो असूलों की पाबंदी करता है, जो अपने काम का बड़ा पक्का है, वक्त की पाबंदी करता है, और कमिटमेंट का पक्का है, धुंध का सच्चा है। मतलब ये सारी चीज़ें उनके इर्द गिर्द के लोगों में, कि उस वक्त मैस मीडिया के इतने ज़राए तो होते नहीं थे, उनके इर्द गिर्द के लोगों ने बोलना शुरू किया। करते 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 क्या हुआ कि वो सारे लोगों तक, मैसेज तक पहुंची बात। तो कितने लोगों ने पर्सनली कायदे आज़म को उस वक्त भी मिले होंगे? 5000 ने मिल लिया होगा। मैं ये भी बहुत बड़ा नंबर मैं बता रहा हूँ। तो फिर कायदे आज़म जो है वो एक बहुत बड़ा पर्सनल ब्रांड थे, जिसकी वजह से उन्होंने सिंगल हैंडेडली जो है वो हमें आज़ादी दिलवाई। इस तरह आप मौजूदा जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो, आपका नज़रियाती इख्तिलाफ हो सकता है, आपकी पार्टी की हो सकती है, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी एक इतना बड़ा पर्सनल ब्रांड बन चुके थे कि जो हैं वो उनको भी, उनके पीछे लोग जब भी वो, हम भी पढ़ते हैं कि जब उनको फांसी दी गई थी तो बहुत सारे लोगों ने खुदसोज़ी कर ली थी, और वो
वो उन्होंने लगाया, हालांकि मुल्क टूटा और मुल्क टूटने के बाद वो पूरा एक सीन था, लेकिन उन्होंने उसको, वो भी एक इतना बड़ा पर्सनल ब्रांड बने कि लोगों ने उनकी बात मान ली। अच्छा, ये तो होगी ना सारी सियासी बातें हो गई, मजहबी बातें हो गई। कारोबारी बातों में आते हैं थोड़ा सा। अब आपका क्या ख्याल है कि ये मार्क जुकरबर्ग और जो ये जेफ है अमेज़ॉन वाला है, और जो और डिफरेंट बड़े बड़े जो एलन मस्क है, ये सारे लोग जो हैं इनके पास इतना टाइम होता है, ये यहाँ पे जो कोई छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हो या आप में से भी कोई बिज़नेस चलाता हो, आप लोग बिज़नेस में इतने बिजी होते हैं कि आप कहते हैं यार ये जो मैंने फ़लाँ जगह जाके कोई बात करनी है ना, बंदा यहीं पे आ जाए थोड़ी देर बात करे, मैं बिज़नेस से उठूँ ना, मैं अपने अड्डे से काम से उठूँ ना, मैं यहीं पे बैठा रहूँ और जो है यहाँ पे ही वो सारी बात हो जाए, क्योंकि उसको पता है इसका टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो यहाँ पे बैठ के कुछ ना कुछ बिज़नेस डीलिंग वगैरह कर रहा है, वो कहीं पे जाएगा तो उसका टाइम ज़ाया होगा, और वो वहाँ जाना जहाँ पे उसको पैसे नहीं मिलने या कोई बिज़नेस डील मैच्योर नहीं होनी। तो वहाँ पे आपने देखा होगा, आपकी अगर इनमें से आप किसी को फॉलो करते हो या इनकी कोई चीज़ आप तक पहुँच जाती हो, तो ये यूनिवर्सिटी की कॉन्वोकेशंस में जाके तकरीरें कर रहे होते हैं, ये पॉडकास्ट में बैठ के लंबी लंबी बातें कर रहे होते हैं। ये सारे CEOs दुनिया की बड़ी कंपनीज़ को ये रन करते हैं ना, बड़ी कंपनीज़ चलाते हैं। तो ये इस तरह के सारे ये काम कर रहे होते हैं। इनके जो पर्सनल सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनके ऊपर बड़ा फोकस होता है, उसके ऊपर बाकायदा टीम होती है, काम कर रही होती है, वो उनकी कोडिशंस बना रही होती है, इनकी वीडियो के क्लिप्स निकाल के उनकी पेड प्रमोशन मार्केटिंग ये वो सारा कुछ। इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो कि इनके जो क्वेश्चंस होते हैं, लोग इतने इतने क्वेश्चंस करते हैं, उनको कोई अप्रोप्रिएट रिप्लाई भी कर देते हैं, रिस्पॉन्ड भी कर देते हैं। तो आपके ख़्याल में क्या वजह है कि उसके पास तो पैसे हैं ना, एक तो ये है कि वो लाइक भी करते हैं कि अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करें लोगों से और लोगों को जाके इंस्पायर करें, मोटिवेट करें। एक ये भी है कि अच्छा लगता है जब वो अपनी कोई सक्सेस आगे बताता है, उनको भी अच्छा लगता होगा। लेकिन वो इतना एक्सटेंसिवली और इतना ऑर्गेनाइज्ड क्यों कर रहे हैं इसको? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं कि वो अपने आप को पर्सनल, उनको पता है कि हमने पर्सनल ब्रांड बनना है। जितना बड़ा वो ब्रांड बनेंगे उतनी बड़ी उनकी कंपनी की जो है ना वो वर्थ हो जाएगी, उतनी ज़्यादा वर्थ हो जाएगी। उतना ज़्यादा नहीं वो कहेंगे कि एलन मस्क का प्रोजेक्ट है, अच्छा यार बड़ा ही होगा। आप कहें कि एक स्टडी ये भी हुई थी कि अगर आप को कहा जाए किसी 4 लोगों पे एतबार करने को, ये भी वेस्ट में एक स्टडी हुई थी, उन्होंने कहा था कि अगर आपने ट्रस्ट करना है और आप चारों को नहीं जानते, तो उन्होंने ये स्टडी की थी कि 4 रिलीजन से रिलेटेड नाम लिखे थे, एक मुस्लिम, एक हिंदू, एक जूश और एक बुद्धिस्ट से। तो जब उन्हें 4 के लिखे तो जिस मज़हब से जो ताल्लुक़ रखता था ना, उसने कहा कि मैं इस पर एतबार कर लूँगा। लाइक अब्दुल्ला है, राहुल है, कोई एडवर्ड है, या कोई जो है ना लासित है, बुद्धिस्ट है। तो वो आपसे जब कहा जाएगा तो आप उसमें से ना अब्दुल्ला कहेंगे अच्छा यार मुझे चारों का ही नहीं पता कि कौन है, क्या करते हैं, किस तरह है, बस ये नाम सुन के मैंने ट्रस्ट करना है। तो आप अब्दुल्ला पे ट्रस्ट कर लेंगे कि यार चलो अब्दुल्ला हो सकता है कोई पाकिस्तानी हो, चलो पाकिस्तान ना भी हुआ तो मुसलमान होगा और मुसलमान का मुसलमान के साथ ये, तो आप ना रिलेट करते हैं। ये इंसान की नेचर है कि ना इंसान चीज़ों को ना रिलेट करता है कि यार मैं, और उसके बाद ना उस पर ट्रस्ट करता है। तो ये जो लोग हैं, ये जिनकी मैंने एग्जांपल दी है, ये क्या करते हैं कि ये अब इतना बड़ा ब्रांड बनते हैं, तो जब इनकी स्टॉक मार्केट्स में या इसमें, जी एलन मस्क एक नया प्रोजेक्ट लेके आ रहा है, स्टॉक्स उसके वैसे के वैसे, क्यों? क्योंकि एलन मस्क के खुद एक ब्रांड है, कोई यार इस बंदे ने बड़ा काम किया है, बड़ा इनोवेटिव है, क्रिएटिव है, इसका फ़लाँ भी प्रोजेक्ट है, फ़लाँ भी प्रोजेक्ट है। तो लोग जो है ना कंपनीज से ज़्यादा पर्सनस पर ट्रस्ट करते हैं, लोगों पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। एक और मैं बड़ी लोकल सी एग्जांपल आपको देता हूँ। पाकिस्तान में आईटी इंडस्ट्री में ना 2 बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, एक है सिस्टम इंटरनेशनल और एक है नेटसोल, आप मतलब जानते होंगे। अच्छा, आप अगर जनरली पूछे जो आईटी मतलब एक तो है ना जो आईटी में काम करता है उसको तो ये पता होगा, लेकिन एक दोनों को ना पता हो आईटी में काम, बल्कि आईटी में काम भी करते हो तो शायद उनको भी ये पता ना हो। आप अगर सर्वे करवाएं ना, आप कहें कि सिस्टम इंटरनेशनल बड़ा सॉफ्टवेयर हाउस है या नेटसोल बड़ा सॉफ्टवेयर हाउस है? आप काम करते हैं आईटी में, अंदाज़ा है, लेकिन आप सर्वे करेंगे जनरली तो लोग कहेंगे नेटसोल जो है ना बड़ा इदारा है,
और आप शायद सर्वे करें तो आपको पता लगे कि नेटसोल जो है वो का नाम लोगों ने सुना होगा, हो सकता है सिस्टम इंटरनेशनल का नाम ही ना सुना हो। तो सिस्टम इंटरनेशनल जो है वो जो सलीम गौरी जो नेटसोल के सीईओ हैं, तो आप बहुत सारे लोग उनको देखा होगा, जानते होंगे। उन्होंने ख़ुद मुझे बताया, मैंने उनसे पूछा कि गौरी साहब आप बड़े सॉफ्टवेयर हाउस हैं या सिस्टम इंटरनेशनल का? जी सिस्टम इंटरनेशनल। बड़े से मुराद इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज़, ठीक है, यानी पैसे कमाने के हवाले से। तो उन्होंने कहा जी सिस्टम हमसे बड़ा है, उन्होंने खुद बताया। लेकिन ना लोग ज़्यादातर नेटसोल को जानते हैं। वो नेटसोल को क्यों जानते हैं? क्योंकि सिस्टम इंटरनेशनल के जो सीईओ हैं वो कहीं भी नहीं हैं, होंगे मतलब वो पैसे कमा रहे होंगे, बड़े मतलब अच्छा अर्निंग कर रहे होंगे। लेकिन नेटसोल के जो सीईओ हैं उन्होंने उस वक्त जो है ना 15-20 साल पहले भी वो जाते थे, जब भी बिज़नेस से रिलेटेड कोई बात होती थी और चीज़ें होती थी, डिस्कशन होती थी, डिबेट होती थी, तो अपने बिज़नेस से टाइम निकाल के जाते थे। अब उसका उनको जो है ना फ़ायदा हुआ इस कॉन्टेक्स्ट में कि जब भी कोई आईटी से रिलेटेड गवर्नमेंट को या इंटरनेशनली कोई भी चीज़ चाहिए होती है ना, तो वो कहते हैं यार सलीम गौरी को बुला लें। अब ये पिछले दिनों शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी हम आईटी के हवाले से लाते हैं और एक्सपोर्ट्स बढ़ाते हैं और ये वो, तो उसमें किन को बुलाया गया? सलीम गौरी को बुलाया गया, क्योंकि उन्होंने अपने आप को पर्सनल ब्रांड किया। उन्होंने बताया कि मैं मेरी एक्सपर्टीज़ हैं और मेरा ये नाम है, मैं करता हूँ इस तरह, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, एक किताब है, वैसे तो मतलब हमें किताबें पढ़ने का कुछ ना ख़ास हासिल कौम शौक़ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको कभी हो तो एक किताब है विजिबल एक्सपर्ट। ये जब मैंने किया था कोर्स तो उन्होंने हमें ये रिकमेंड की थी किताब, विजिबल एक्सपर्ट के नाम से। तो विजिबल एक्सपर्ट में ना वो पूरी की पूरी किताब ही पर्सनल ब्रांडिंग पे है, और ऐसी किताब है जो बुलेट्स में लिखी हुई है, कोई लंबे लंबे पैराग्राफ्स नहीं है। यानी अगर आप एक सिटिंग में चाहें तो आप 1.5-2 घंटे मैक्स उसको जो है ना 1.5-2 घंटे में आप ख़त्म कर सकते हैं। तो उसने ना वो रिसर्च बेस किताब है, और उन्होंने कहा कि ये जो पर्सनल ब्रांडिंग है ये आपके कारोबार को, आपके प्रोफेशन को, आपके चीज़ों को किस तरह आप इस ऑप्टिमाइज़ कर सकती है पर्सनल ब्रांडिंग। और फिर उन्होंने इस पर रिसर्च स्टडीज़ भी शेयर की हैं कि पर्सनल ब्रांडिंग जो है वो किस तरह कर रही है। उन्होंने ना 4 से 5 लेवल्स दिए हैं ब्रांड बनने के। अच्छा, वो कहते हैं कि ना एक ब्रांड वो है जो कि जिसे कहते हैं कि रेजिडेंट एक्सपर्ट है। मुझे नाम एग्जैक्ट याद नहीं, क्योंकि मैंने ये रटा नहीं मारा था, लेकिन वो जो मुझे नाम याद है, तो उन्होंने कहा रेजिडेंट एक्सपर्ट है। अब ये कासिम अली शाह फाउंडेशन है, यहाँ पे 30, 35, 40, 50 लोग काम करते होंगे। उनमें से ना हर बंदे की कोई ना कोई अपनी एक्सपर्टीज़ होगी, और वो एक्सपर्टीज़ इस्टेब्लिश होगी। आप भी जहाँ अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं ना, वो कहते हैं यार ये ना आईटी का मसला आ गया, यार ये बड़ा मसला है, और यार वो फलाने नू बुला, अमजद यार वो सलूशन कट देगा। हर बंदे के जो है वो ज़ुबान पर अमजद का नाम होगा कि यार अमजद जो है ना भाई, या तो मसला हल कर देगा या बता देगा मसला कहाँ से हल होना है, वो कोई ना कोई सलूशन निकाल देगा। अब अमजद जो है ना वो रेजिडेंट एक्सपर्ट है, यानी जो लोकेलिटी है ना उसकी, उसमें लोगों को पता है कि अमजद जो है वो आईटी का कोई भी मामला होगा ना वो उसमें आपको बता देगा। तो हर बंदा अमजद 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 करेगा, और आईटी यानी ये क्या है, वो अपने लेवल पर एक छोटा ब्रांड है आईटी का, ओपिनियन लीडर है, ब्रांड है। इसी तरीके आपके और भी दफ्तर में इस तरह इवन के मैं जहाँ पे काम करता हूँ, हमारे 2 पीएन है ऑफिस में। तो जब हमारा कोई बड़ा क्रिटिकल इवेंट होता है ना, तो हम एक जो हमारा पीएन है ना वो बहुत ड्यूटीफुल है, यानी वो हम उसे ना समझा देंगे ना तो उसने दूसरी बात नहीं, और हमें उस पर यकीन है कि इसने ना सारी चीज़ें एग्जीक्यूट बिल्कुल परफेक्ट करनी है। तो जब भी हम कहेंगे ना, हम कहेंगे यार ये फरियाद जो है ना इसको ये कहना है, इसकी ड्यूटी लगानी है, बड़ा ज़बरदस्त ये ना करता है काम, और ये वो तो क्या है कि अपने लेवल पर एक रेजिडेंट एक्सपर्ट है वो। इस तरह उन्होंने ये विजिबल एक्सपर्ट में 4 जो है ना लेवल्स बताए हैं। तो आप अगर जॉब भी कर रहे हैं या आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो आप किसी ना किसी जो है लेवल पर एग्जिस्ट करते होंगे, और अगर नहीं करते तो खुदा का वास्ता किसी एक पहले लेवल पर आ जाएं। जहाँ पे आप काम करते हैं ना, वहाँ पर जो आप काम करते हैं उस पर आपका नाम ज़रूर होना चाहिए। मतलब जब भी आपसे रिलेटेड कोई काम होना तो वो कहें यार यही बंदा बुलाओ, ये बेहतरीन करेगा। मतलब आपके बॉस को भी होता है ना कि यार बंदे तो 4 सेम काम कर रहे हैं,
लेकिन यार इसमें से ना ये वाला बंदा बुलाओ, ये वाला जो काम है ना ये, और वो कैसे होता है कि जब ड्यूटीफुल होते हैं आप, ब्यूटीफुल तो होते ही हैं हम, लेकिन ड्यूटीफुल होते हैं जब हम, तो जब हम अपनी एक्सपर्टीज़ डेवलप करते हैं, अपने आप को ग्रूम करते हैं और जो है अपना एटीट्यूड कंप्लाइंस अच्छा देते हैं और हम ये साबित करते हैं कि ये जो काम है ना ये मेरे से बेहतर कोई नहीं कर सकता। इसमें ये नहीं करना कि दूसरे की टांग खींचनी है, दूसरे को भी सपोर्ट करें, लेकिन यह है कि आप जब किसी दूसरे को सपोर्ट कर रहे होंगे और आप खुद सीख रहे होंगे तो आप ज़्यादा ग्रो करेंगे दूसरे से ज़्यादा, और आप जो हैं वो आ जाएंगे। 4 बंदे हैं, 5 बंदे हैं, तो अगर आप जॉब कहीं पे कर रहे हैं या आप जॉब करेंगे, करना चाहते हैं, तो जो काम आपको देना उसको पूरी मेहनत से करें और एक रेजिडेंट एक्सपर्ट बन जाएं। फिर उसका एक लेवल है लोकल हीरो, यानी आपके दफ्तर में एक मसला आ गया और वो जो भी आपके बंदे हैं वो उनसे नहीं हल हो पा रहा, लेकिन वो कहते हैं कि आईटी में जो फलाना बंदा है ना वो बड़ा। अब जिस तरह आपने देखा होगा कि आप बड़ा कॉमन है कि हमारे ना लैपटॉप वायरस आया, डाटा उड़ गया सारा। अब क्या है कि वो जी फीस सेंटर में एक बंदा बैठता है, बड़ा कमाल है यार, उसने वो डाटा एक्सपर्ट है, लाहौर में उससे बेहतर कोई बंदा नहीं है। अच्छा वो कोई अनपढ़ आदमी होगा या मैट्रिक एफए का बंदा होगा, इस तरह के बंदे ही ज़्यादातर या इस क्वालिफ़िकेशन के साथ, मतलब और अच्छी क्वालिफिकेशन, लेकिन जनरली मैं बात कर रहा हूँ कि इतनी क्वालिफ़िकेशन वाले लोग ही ये काम कर रहे होते हैं ना, मतलब ये जो आईटी शाईटी ठीक काम शाम कर रहे होते हैं, लेकिन उन्होंने क्या करते हैं वो अपनी एक एक्सपर्टीज़ डेवलप कर लेते हैं, अपना यूएसपी डेवलप कर लेते हैं, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन या यूनिक सेलिंग पॉइंट अपना डेवलप कर लेते हैं कि यार ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये मैं ही करूँ या मैं इसमें एक एक्सपर्टी ले लूँ। तो फिर लोग जो है ना पूरी दूर से ट्रैवल करके, नियर बाय सिटी से भी ट्रैवल करके उस बंदे के पास जा रहे होते हैं, वो आपका काम कर देता है, फिर वो वर्ड ऑफ माउथ आपका फैलाता है आगे। तो वो क्या है, वो लोकल हीरो है, उस किताब की ज़ुबान में वो लोकल हीरो है कि लोकली जो है ना आपको जो भी कोई काम पड़े तो इस तरह आपने देखा है कि डिफरेंट जो काम है वो डिफरेंट कामों में भी लोगों ने कुछ कंपनीज़ ने अपना कर दिया कि यार ये फ़लाँ कंपनी कर सकती है या फ़लाँ लोग ही कर सकते हैं, फ़लाँ ग्रुप ऑफ पीपल जो है ना वो ये उनकी एक्सपर्टीज़ हैं, बड़े बड़े लोगों को ने ये काम सही कर दिए हैं। तो अगर आप इस लेवल पर जाके, लोकल हीरो का एक लेवल है, फिर उनका है एक पता नहीं कंट्री लेवल पे, उसका नाम मुझे भूल गया, तीसरा लेवल है कंट्री लेवल पर, कि कंट्री लेवल पर जब कोई बात हो या रिप्रेजेंटेशन की बात हो तो वो जो है ना आप कहेंगे, जिस तरह मैं आपको एक लेमैन, क्योंकि ये जो लोग पॉलिसी मेकर्स होते हैं ना ये जैक ऑफ ऑल होते हैं, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है या जो पॉलिसीज़ बना रही थी ये जैक ऑफ ऑल होते हैं। जैक ऑफ ऑल से मुराद ये है कि आज ये एक इदारे में एग्जिले के डीसी हैं, कल दूसरे परसों ये फाइनेंस मिनिस्ट्री में लग जाएंगे, अगले दिन ये इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में लग जाएंगे, मतलब ये जैक ऑफ ऑल होते हैं। तो ये ना जनरली जब इनको कोई इसका सर पे काम आ पड़ता है ना तो ये कनेक्शन में पूछते हैं कि यार केड़ा बंदा है जड़ा, अब हमने कोई फ़र्ज़ करे जापान के साथ या अमेरिका के साथ हमने आईटी की कोई बहुत बड़ी डील करनी है, लेकिन उसके अंदर तो टेक्निकलिटीज़ होंगी, तो यार कोई बंदा बताओ जो कि ना इस लेवल का बंदा हो जाके, जिसका ग्लोबल एक्सपोजर हो, जो जानता हो, ये करता हो। अब वो 100 बंदे होंगे पाकिस्तान में या 1000 होंगे या लाख होंगे जिनका ग्लोबल एक्सपोजर होगा, ग्लोबल लेवल पर बिजनेस चल रहा है। सॉफ्टवेयर हाउसेस में तो बड़े छुपे रुस्तम होते हैं ना, छोटी सी इतनी सी जगह के ऊपर वो करोड़ों रुपए का बिजनेस कर रहे होते हैं, किसी को पता नहीं होता। लेकिन जो अपने आप को जो है वो पर्सनल ब्रांड करता है वो फिर क्या बनता है, उस पर जो है ना मतलब एक कंट्री वाइड वो बनता है। फिर एक लेवल है, आखिरी लेवल है जिस पर कोई पहुंचता है, दैट इज़ ग्लोबल सुपरस्टार, कि पूरी दुनिया में ना किसी पे कोई इस तरह की बात हो, किसी शोबे पे बात हो तो उस पर इवन आपने देखा होगा कि जब भी कोई ख़ास किस्म की कोई आते हैं, जिस तरह मिफ्ता इस्माइल या ये जो भी हमारे इकनॉमिक के एक्सपर्ट हैं, आपने देखा होगा 4-5 लोग ही ना तमाम चैनल्स पे बैठे होते हैं। IMF से हमारी डील नहीं हो रही, क्या है जी वजह बताएं, वो एक फ़ारूक सलीम है, एक वो आप गिनेंगे 4-5 लोग हैं। तो क्या इकनॉमिक्स यहाँ पे नहीं पढ़ाई जाती? पढ़ते हैं ना लोग, प्रोफेसरों से यूनिवर्सिटियाँ भरी पड़ी हैं और इंटरनेशनली भी जो है वो लोग पढ़ के आए हुए हैं। लेकिन ये जो लोग हैं ना, ये पर्सनल ब्रांड हो गए या इन्होंने किया अपने आप को, अब सारा मीडिया उनको ही ले रहा है। हालांकि इकनॉमिक की सेंस हो सकता है, इकॉनमी की सेंस इनसे बेहतर किसी के पास हो,
तो पहली बात ये जो आपके साथ बात शेयर करने का मकसद है वो ये है कि आप जो भी काम कर रहे हैं ना, उसके अंदर आप पर्सनल ब्रांड अपना इस्टेब्लिश करें। और वो पर्सनल ब्रांड आपका इसी तरह से इस्टेब्लिश होगा। दो उसमें पर्सनल ब्रांड के मेन इंग्रेडिएंट हैं। एक मेन इंग्रेडिएंट है कि आप जो काम कर रहे हैं ना उसमें यकता हो जाएं। वैसे तो यकता अल्लाह ताला की ज़ात ही है, लेकिन आप एक काम में हो सकते हैं, ठीक है। तो आप जो काम कर रहे हैं उसे इस तरह का करें कि वो उसके अंदर आप पर्सनल ब्रांड बन जाए। और हमेशा गुंजाइश होती है, हमारी एक टीचर कहते थे पंजाब यूनिवर्सिटी में कि पाकिस्तान में ना पढ़ने वाले इतने ज़्यादा हैं कि आप थोड़ा सा भी पढ़ना शुरू कर देना तो आप वो जो है ना स्टैंड आउट कर जाएंगे, क्योंकि पढ़ ही कोई नहीं रहा, कंपटीशन ही कोई नहीं है ना। तो आप थोड़ा सा पढ़ना शुरू करेंगे, आप 4 किताबों का नाम ले देंगे, अगले ने तो एक भी नहीं पढ़ी हुई, तो आप पढ़ना शुरू करेंगे, आप स्टैंड आउट हो जाएंगे। तो ये फार्मूला मैंने देखा है कि कहीं भी आप मतलब पाकिस्तान में हर जगह ही ओपन स्पेसेस है ना, कंपटीशन है ही कोई नहीं। तो जो हम लोग काम कर रहे होते हैं ना वो हम कर रहे होते हैं, ज़्यादातर जो एम्प्लॉय की नेचर होती है वो ये होती है कि अब बस यार महीने के एंड ते तनख्वाह आ जाए, इस बार ईद तो पहले तनख्वाह आ जाए तो बेहतर है। फिर जो है ना वो तनख्वाह ख़त्म हो जाए तो उससे आगे तनख्वाह आ जाए तो बेहतर है। तो हमारी ये होती है। फिर हम ना डिमांडिंग बहुत होते हैं कि जी हमारा इंक्रीमेंट सही नहीं लगा, हमारा ये नहीं हुआ, हमारा वो नहीं हुआ। हम अपने हकूक़ की ना हमेशा दबे अल्फाज में या खुले अल्फाज में जो है ना उसके लिए जदोजहद कर रहे होते हैं। लेकिन एक बंदा आप में से ही होता है, यानी हम में से ही होता है कि जो मेहनत करके या अपने काम में इतना एक्सपर्टीज़ डेवलप करता है कि वो ऊपर आ जाता है, या फिर अगर उस इदारे में ऊपर नहीं भी आता तो किसी और इदारे में जाके वो ऊपर आ जाता है। तो दो मैंने कहा कि दो चीज़ें हैं आपके पर्सनल ब्रांड में। एक तो जो आप काम कर रहे हैं ना उसको पूरी दयानतदारी से, मेहनत से, और ये देखें कि मैं लोगों की, अपने इदारों की या अपने साथ लोगों की एसोसिएटेड की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। दूसरा जो पॉइंट है दैट इज़ के एटीट्यूड। आपने भी देखा हो यार काम तो बड़ा अच्छा करता है लेकिन बदतमीज़ आदमी, मैं नहीं मुँह लगना। तो अगर आप काम में बड़े एक्सपर्ट हैं या आपका एटीट्यूड इतना नेगेटिव है या आप इतने बुरे इंसान हैं, क्योंकि देखिए इंसान अच्छा इंसान होने के तो हमें बचपन से तरबियत मिल रही है ना, ये बातें पता है हमें कि यार हम दूसरों से खुश अखलाकी से पेश आएंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम ग़ीबत नहीं करेंगे, हम चुगली नहीं करेंगे, टांगे नहीं खींचेंगे, हम किसी की बुराई नहीं चाहेंगे। मतलब ये जो बातें हमें हमारे घरों में भी सिखाई गई, हमारे इस्लाम ने भी हमें सिखाई, हमारे स्कूल ने भी सिखाई, अखलाकियात में ये तो बातें वहीं की वहीं हैं। तो जो ये चीज़ें हैं वो आप जितनी ये इसमें तो मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, सारों को ही पता है, बस ये है कि अपनाने की मेहनत करनी है। तो दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि आप अपने काम में एक्सपर्ट बने, और एक्सपर्ट बन के जब आप उस काम को इतना अच्छा करें कि अच्छा फिर दो तरह के लोग होते हैं ना, ये बंदा बड़ा अच्छा लेकिन काम कोई नहीं आता। एक ये भी लेवल है ना कि यार बड़ा नाइस आदमी है लेकिन कोई स्किल नहीं आती, कोई काम नहीं है, जड़ा काम दे दो ना वो नहीं करता। ऐसा बंदा भी नहीं चलता। दोनों नहीं ना चलते कि यार बंदा तो बड़ा अच्छा लेकिन किसी काम का नहीं है। तो वो अच्छा बंदा तो किसी काम का नहीं ना होता, खाली अच्छा बंदा किसी काम का नहीं होता। तो दोनों चीज़ें जब आप बैलेंस करेंगे, अपने काम को मास्टर करेंगे, उसमें लोगों को वो करेंगे। दूसरी जब आप एटीट्यूड अपना करेंगे। अच्छा ये वैसे मार्केट में बहुत सारे लोगों की है कि जिन बंदों को काम बड़ा आता है ना, आपने देखा होगा फलाना डॉक्टर बड़ा कॉम्पिटेंट और बड़ा बदतमीज़ है, उनसे कुछ भी गाल नहीं कर सकते। अच्छा लोग फिर भी उसके पास चले जाते हैं, लेकिन खुश दिली से विलिंगली नहीं जाते, मजबूरी के तहत जाते हैं। तो फिर अगर आप ऐसे कोई है तो आप मजबूरी में तो चले वो करना ही पड़ता है। तो अगर वो बहुत कॉम्पिटेंट डॉक्टर भी और बहुत खुश अखलाक भी हो तो आप मतलब उसकी ज़्यादा उसके ऊपर आ जाते हैं। तो ये एक चीज़ है कि पर्सनल ब्रांड अपना कोशिश करें कि अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करें। अच्छा आप फिर जो लोगों ने कोशिश की है या बगैर कोशिश किए पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर लिया ना, वो आपके बिजनेसेस में आपको बहुत फ़ायदा होता है। लाइक एक बंदा है, फोटोग्राफर है, वो तस्वीरें खींची जा रहा है, बड़े बड़े फंक्शन कर रहा है, कहीं पे तस्वीरें डाल नहीं रहा, बता नहीं रहा, दिखा नहीं रहा, और आपका बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन आपको पता है कि यार ये फोटोग्राफी का काम करता है और बस इस तरह ही है, उसने कभी अपने आप को पर्सनल ब्रांड नहीं किया। अच्छा एक बंदा है जो कि काम भी अच्छा कर रहा है, साथ साथ फ़ोटोज़ भी डाल रहा है। आप जब फेसबुक खोल रहे हैं उसका काम आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, अपने प्रोफाइल पे शेयर कर रहा है या डिफरेंट चीज़ें शेयर कर रहा है, उसका काम आपके सामने आ रहा है। एक दिन आ रहा है, 2 दिन आ रहा है, 3 दिन आ रहा है, 10 दिन, 15 दिन, 100 दिन आपको काम आ रहा है। एक दिन वन फाइन डे वो आपका इतना अच्छा दोस्त नहीं है, बस वाकफ़ है, वन फाइन डे आपके ऑफिस में, आपके घर में फ़ोटोग्राफी का काम आता है। हमारे सारों के घरों में शादियाँ की फ़ोटोग्राफी हम करवाते हैं। तो आपको ना फ़ौरन कहते यार कुछ जल्दी जा, अच्छा या बंदा रिकमेंड कर। अच्छा आपका दोस्त है, वो आपके साथ हैंग अराउंड करता है और बड़ा आपका फास्ट फ्रेंड है,
वो आपके जहन से निकल जाएगा। वो जो बंदा जिसका आप काम देख रहे होंगे ना, वो आपको जहन में याद आ जाएगा। आप उसको फ़ोन करेंगे, सारा कर आके जब सारा डील हो जाएगी, आपको तो याद आएगा ये तो भाई काम मेरा दोस्त भी करता है। तो आप कहेंगे, फिर आप कहेंगे यार एक तो मिस हो गया, या फिर आप ये कहेंगे कि यार इसका मुझे पता कोई नहीं है, दोस्त तो मेरा बड़ा अच्छा काम पता नहीं है, हमें शिकायत ना आ जाए। ये बंदा काम बड़ा अच्छा करता है, इसका काम मैंने देखा हुआ है, वो काम आप भेज भी देते हैं, यार ये इसका लिंक है ज़रा देख लो। तो ये उसके बिज़नेस गेन होते हैं जब आप अपने एक्सपर्टीज़ को शोकेस कर रहे होते हैं कि दिस इज़ व्हाट आई एम। तो लोग फिर क्या कर रहे होते हैं कि लोगों के पास काम होते हैं, आपने अपने एक्सपर्टीज़ बताते जाना है कि जी मैं इस काम में एक्सपर्ट हूँ। और ये नहीं करना कि लोगों को इनबॉक्स करें वीडियोस ना, आजकल हम सारों के इनबॉक्स में प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मतलब लोग इससे इत्तेफाक करते हों, लेकिन मैं इसका बड़ा मुखालिफ हूँ कि यार ये जो आप बोल बोल के लोगों को कहते हैं ना, कोई भी नहीं, कितने आप लिंक खोलते हैं जो आप इनबॉक्स, कोई भी नहीं खोलता इनबॉक्स में। तो ये ना लोग, मतलब मैं ये रिकमेंड करूँगा कि कोई ये काम ना करे। देखिए काम जो अच्छा होता है ना, अगर आपने कहीं पे अपलोड कर दिया, वो अपनी ऑडियंस खुद ढूंढ लेगा, लोग उसको ले आएंगे, सारा कुछ कर लेंगे। जितने लोग बड़े बने हैं उनमें से ज़्यादातर ने, जिनके सब्सक्राइबर्स हैं या जिनके फॉलोअर्स हैं या जिनके हैं, उनमें से बहुत कम लोगों ने, शायद लेस देन 1% ने ऐसा किया होगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मेरा ये चैनल है इसको करो। और कुछ लोग कहते हैं कि आप भी करो नाल, जिस तरह नहीं कहते 15 लोगों को 50 लोगों को भी भेजो तो वो भी करन, तो वो भी ये सारा कुछ करें और वो पूरी चेन कि तूने नहीं किया, देख तूने आगे फॉरवर्ड नहीं किया। कुछ लोग, एक मेरा वो कुलीग है, उसने क्या किया कि उसने कहा ज़रा मोबाइल दिखाओ, बड़ा फ्रैंक कुलीग था, तो उसने ना वो अपना एक खोला ऑफिस का, उसने कहा यार मैं सोशल मीडिया देख रहा हूँ। उसने ना इंस्टा मेरा खोल के ना तो पूरी मेरी फ्रेंड लिस्ट को ना लगा रहा, ऐसे पूरी भिजा रहा कुछ, मैं पता नहीं क्या कर रहा है। उसने मेरी पूरी जो है ना फ्रेंड लिस्ट को ना वो भेज दी अपनी ना प्रोडक्ट। अच्छा मुझे नहीं पता, मैं रख दिया, वो गप्पे शप्पे लगाई है, चला गया। अब मुझे कॉल आ रही है, ये नया काम शुरू कर लिया है, और ये क्या कर रहा है। मैं कहूँ यार ये मैसेज किधर कोई इसने 100 लोगों को किया होगा, 4-5 ने बीच में से रिप्लाई किया कि ये क्या है। तो मैंने वो देखा तो मेरी सारी लिस्ट को वो गया हुआ। अच्छा वो कभी भी इतना मतलब इफ़ेक्टिव नहीं होता, कभी भी इतना आपको लग रहा होता है कि यार देखो मेरे बन गए सब्सक्राइबर्स या ये वो। आप काम करें, अच्छा करें, उसे अपलोड करते जाएं और तमाम प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड करें। फेसबुक पे ज़्यादातर लोग होते हैं, इंस्टा पे होते हैं, लेकिन आप अपनी प्रेजेंस बनाएं हर जगह और वहाँ पे अपलोड कर दें, अपना काम कर दें, जो भी एक एक्सपर्टी है, स्किल है, वहाँ पे लोगों को बताते रहें। और अगर आप सामने आना चाहते हैं, फिर भी नहीं भी आना चाहते, बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जिसमें जो काम दिखाने वाले हैं वो सामने नहीं भी आते। अच्छा फिर इसका फ़ायदा ये भी होता है कि मेरे एक बहुत बड़े इदारे के एक मेरे दोस्त हैं, वो PR का काम देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि यार मेरे पास काम है एक, लेकिन ना काम मैंने करवाना है, लेकिन अप्रूवल मेरे बॉस ने देना है। तो मुझे जो है ना कोई अच्छा सा बंदा करो। मैंने उसको बताया, मैंने कहा यार ये फ़लाँ दोस्त नहीं है। कहता हाँ। मैं कहा वो बड़ा अच्छा काम करता है, तो पता तो है। कहता हाँ यार ज़बरदस्त काम करता है। उसका यार पोर्टफोलियो मुझे भिजवा दे, पोर्टफोलियो से मुझे लिंक भिजवा दे। एक तो पोर्टफोलियो दूसरा होता है ना। मैंने कहा पोर्टफोलियो बता। मैंने कहा यार उसने पोर्टफोलियो तो नहीं, काम तो तुझे पता है, मुझे भी पता है बहुत अच्छा करता है, लेकिन उसने कहीं अपलोड नहीं किया हुआ, वो कर रहा होता है, वह क्लाइंट के काम कर ही जा रहा है। तो कहता नहीं यार, वो बॉस कहता है कि भाई मुझे पोर्टफोलियो मैंने पहले देखना है, फिर मुझे जो है ना, तो ऐसा बंदा ढूंढ जिसका पोर्टफोलियो भी हो। तो मैंने फिर उसको कहा, मैंने कहा तुम कितना अच्छा काम कर रहे हो, और मैं कहा ये इतना अच्छा प्रोजेक्ट था, तुम्हें सिर्फ इस वजह से नहीं मिला कि तुमने इसको कहीं अपलोड नहीं किया हुआ, अपनी स्किल बताई नहीं हुई। तो जब आप इस तरह नहीं करते तो लोग आजकल, आप भी कोई चीज़ बाय करने से लिंक भेज, तो आप लिंक पे जाके उसका सारा काम देखते हो। तो ये आपकी पर्सनल ब्रांडिंग स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है कि आपने जो है ना अपना काम कहीं ना कहीं लगाते जाना है। ये इस्टेब्लिश करेगा, आपके काम को बनाएगा, करेगा। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। और जो पर्सनल ब्रांड है वो जॉब में या उसकी जो स्किल है उसके अंदर या बिज़नेस है, वो बहुत आगे तरक्की करेगा। एक वो बाबा जी है ना, कपिल शर्मा के शो में भी आए थे, वो जो करतब से करते हैं, पतंजलि वाले, क्या पता नहीं वो बाबा जी क्या नाम है उनका, वो बाबा जी हैं बड़े, वो हैं आयुर्वेदिक टाइप जो है ना, वो कोई चीज़ वो आए थे हैं। अच्छा, अब आपको ये बात पता होगी कि नहीं पता शायद, कि उनका बिज़नेस से कोई लेना देना नहीं है, मतलब वो अपने काम में एक्सपर्ट हैं। उनको एक बिज़नेसमैन मिला है, उन्होंने कहा जी आपका नाम है, आपका नाम हमें चाहिए, बिज़नेस मुझे आता है, तो आपका नाम और उनकी प्रोडक्ट जो है वो अरबों खरबों रुपए की बिकती है।
और बहुत बड़ा नाम है, उनमें उनका शेयर है, उसका नहीं कुछ पता। इस तरह पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, मैं नाम लेना मुनासिब नहीं होगा, कि बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिनको बिज़नेस के लिए भी नहीं आती, लेकिन वो अपनी फील्ड के बड़े ब्रांड हैं। उन्होंने, किसी ने रेस्टोरेंट खोल लिया, किसी ने कपड़ों का ब्रांड खोल लिया, किसी ने कुछ खोल लिया। तो बिजनेसमैन क्या करता है, बिजनेसमैन को ये पता है कि ये जो इसके नाम के साथ जो चीज़ लग जाएगी ना, वो बिक जाएगी और लोग ले लेंगे। तो एक, जो मैं नाम फिर नहीं लूँगा, एक स्टोर ने तो ये किया है कि उसने कहा है कि अपनी एक रेंज यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा दो, मतलब परफ्यूम इंट्रोड्यूस करवा दो अपने नाम का, अपने नाम की और कोई चीज़ करवा दो। अब लोग क्या कहते हैं कि मैंने उसका परफ्यूम लिया, हालांकि परफ्यूम तो परफ्यूम है ना, लेकिन वो क्या करते हैं, हम क्या कर रहे होते हैं कि हम कहते हैं कि हमने फ़लाँ का परफ्यूम लिया, यानी वो नाम ही उनके ऊपर है। तो वो क्या है कि पर्सनल ब्रांड की कभी कभी इतनी वैल्यू होती है कि बिजनेसमैन को पता है कि पर्सनल ब्रांड की कितनी वैल्यू है, तो वो पर्सनल ब्रांड को साथ में ला लेता है, उसको दे देता है, शेयर दे देता है बिजनेस में से, या एक लमसम अमाउंट दे देता है और कहता है कि ये लो, ये शेयर है, ये लमसम अमाउंट है, ये तुम करो, और उसकी पर्सनल ब्रांडिंग को कैश करते हुए अपना बिजनेस उसके साथ मिलाता है। तो आप ये करें कि अगर पर्सनल ब्रांड आप खुद हैं और अपना बिजनेस आप साथ मिलाते हैं, तो आप कितनी तरक्की कर सकते हैं। तो ये जो है आपका एक जो आप ये PR एडवर्टाइजिंग का इंडिविजुअल लेवल पर से लेके ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर आप जब आप खुद एक पर्सनल ब्रांड बन जाते हैं, तो आपको लोग जो हैं वो लेते हैं, आपको रखना चाहते हैं, आपको मिलाना चाहते हैं, आपको प्रमोट, आप छोड़ के जा रहे हो तो आपको आपके साथ अब मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा ना बंदा, और पर्सनल ब्रांड होगा, सर ये काम ये बहुत अच्छा करता है, वो जाने लगता है ना, उसको बुला लेता है HR वाले या CO बुला लेता है, हाँ भाई किधर जा रहे हो, सर वो फ़लाँ से मुझे 20,000 का ऑफ़र गया, चलो इतना ही ले लो यहाँ पे, नहीं सर वो नहीं, अच्छा चलो 25 ले लो, बस ठीक है, जाके काम करो। अच्छा वो वैसे वहाँ पे बैठा रहेगा, उसको कोई नहीं वो रेट लगवाएगा, यानी वो कोई ना कहीं से ऑफ़र लेके आएगा, तो वो फिर वो इसलिए रोक रहे होते हैं कि उससे मोहब्बत नहीं होती कि यार बड़ा प्यारा बच्चा है या बड़ी प्यारी बच्ची है, नहीं, वो ये कह रहे होते हैं कि यार ये चला जाएगा तो काम, ट्रस्ट है ना, ब्रांड बन गया कि यार ये ब्रांड क्या है, असल में ट्रस्ट है ना। आप जब कोई ब्रांड की चीज़ परचेज़ करते हो तो आप उसको अंदर से खोल के नहीं देखते, या अगर आपने ब्रांड की कोई चीज़ किलो परचेज़ किया है तो आप उसको कहते नहीं यार ज़रा एतराज़ू दही मैं चेक कर लूँगा कि किलो है कि नहीं। अगर वो ब्रांड है तो इसका मतलब है कि अगर उन्होंने किलो लिख दिया तो वो किलो ही होगी। आप आंखें बंद करके वो चीज़ लेते हैं, आप आंखें बंद करके परचेज़ कर लेते हैं, आप आंखें बंद करके वो सर्विस ले लेते हैं, क्योंकि वो ब्रांड बना इसलिए है कि उसने ट्रस्ट क्रिएट कर लिया। तो आप अगर पर्सनल अपने लेवल पर एक ब्रांड बनेंगे तो ऐसे ब्रांड बन जाए। अब आप देखें घर में भी एक ब्रांड होता है ना, घर में भी बहन भाइयों में एक भाई होता है कि जब कोई बड़ा क्रिटिकल काम होता है वो कहते हैं यार करेगा, हालांकि सारे बंदे काम कर रहे होते हैं, वो कहता है ये करेगा, ये इज़ द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल गाय, उसने उस स्किल में जो है ना अपनी एक्सपर्टी डेवलप कर लिया है। बड़े मेहमान आने होगा यार ये खाना बनाएगा, कभी भी ख़राब नहीं करता और अच्छा बनाता है खाना, ख़ातीन में हमारे या जो भी उनके है कि यार ये काम करे ना, आगे हो जाता है, वो सारे पीछे हो जाते हैं, वो आगे हो जाता है, उसको क्राउड में नज़र आना शुरू हो जाता है वो बंदा कि यार ये काम तो यही करेगा, सारों का अच्छा ये काम है वो ये करेगा। तो वो कैसे करेगा, वो इसलिए है कि कुछ आप उस काम के पर्सनल ब्रांड हैं। तो अब दूसरी तरफ हम आते हैं कि आप अगर जॉब कर रहे हैं तो आप कोई जॉब कर रहा है अगर प्रमोशनल से रिलेटेड या अपने बिजनेस से रिलेटेड, तो छोटी छोटी बातें हैं मैं करके तो उसको फिर वाइंड अप करते हैं। मैंने देखा है कि अक्सर जो मतलब कि जो ब्रांड अपना काम कर रहे होते हैं, आप ये मैं आपको बताता हूँ, इसको आपने जाके घर जाके इसको देख लेना है, ब्रांड्स पे अप्लाई करके देख लेना है, जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उन सारों पे आपने अप्लाई करना है। ये क्या कर रहे होते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ अपने प्रोडक्ट की चीज़ों को लगा रहे होते हैं। लाइक अगर कोई दूध बेचने वाली कंपनी है, साबुन बेचने वाली, शैम्पू बेचने वाली है, उन्होंने कोई अच्छे से वो रखे हुए हैं, क्या कहते हैं, मॉडल रखे हुए हैं, कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, उनसे एड्स बनाए, वो एड्स चलाई जा रहे हैं। तो उन पे सिर्फ कंपनीज़ की प्रमोशन है, या कभी कभी वो कर रहे होते हैं, क्या करते हैं कि कोई इंटरनेशनल डे आ गया तो उस डे के हवाले से कोई पोस्ट लगा दी, ठीक है, या रमज़ान आ गया या कुछ तरह की एक्टिविटी आ गई उस पर पोस्ट लगा दी, बाकी उन्होंने प्रोडक्ट की पोस्ट लगाते गए। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट है ह्यूमनाइजेशन ऑफ ब्रांड, ठीक है, यानी ह्यूमनाइजेशन, ब्रांड को आप ब्रांड ना समझें, ह्यूमन समझें। अगर आपको एक ही चीज़ रोज़ पेश की जाए, चाहे वो आपकी कितनी पसंदीदा क्यों ना हो, तो आप
अकेंगे कि नहीं अकेंगे? अकेंगे बस करो यार। इस तरह जिन ब्रांड्स के आपने पेज लाइक किए हुए हैं उन पे एक ही तरह का कंटेंट अपनी ये ले लो, ये ले लो, ये इतने % ऑफ, ये इतने % ऑफ, ऐसे वैसे ये वो, तो आप अक जाएंगे। या आप कहेंगे कि वो ऑप्शन होता है सी लेस, यार इसको कम कर दो, या अनफॉलो कर देंगे, या अनटिल और अनलेस आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट या कोई ना हो उसके बाद आप चीज़ों को छोड़ देंगे। तो ब्रांड्स असल में यही कर रहे हैं ज़्यादातर, जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं आपको 2 तरह के कंटेंट नज़र आएंगे। तो मैंने जब बेसिकली मैं PR एडवर्टाइजिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ाता भी हूँ और क्या कहते हैं मुख्तलिफ ब्रांड्स को कंसल्टेंसी भी देता हूँ। तो मैं अब जब अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आप अपने ब्रांड को ह्यूमनाइज़ करें, सबसे पहले ह्यूमनाइज़ क्या करें कि ह्यूमन को डिफरेंट चीज़ें चाहिए। तो आप क्या करें, जो अपना सोशल पेज है जो भी है, चाहे वो फेसबुक का है, इंस्टा का है, वो उसके कंटेंट को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें। ये बड़ा आसान है, इसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं है। मैं नहीं आपको बताऊंगा कि फेसबुक या इंस्टा के ऐड कैसे रन करने हैं, टेक्निकल कोई बात नहीं मैं करूंगा। टेक्निकल के बहुत सारे सेशन, बहुत सारी वीडियोस यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन ये मैं बात करने लगा हूँ जो इंशाल्लाह आपको अब से पहले किसी ने नहीं बताई होगी या पता लगी, आपको नहीं पता लगी होगी। आपने ब्रांड को ह्यूमनाइज़ करें, 3 तरह का कंटेंट बना लें। नंबर 1 कंटेंट्स को मैंने अपनी आसानी के लिए इसको नाम दे दिया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कंटेंट। प्राइमरी कंटेंट क्या है आपका? वो कंटेंट है जो कि आपने लगाना ही लगाना है। लाइक जो आपकी ब्रांड है उसकी आपने प्रोडक्ट्स लगानी है, सर्विसेज लगानी है, उस पर कितने % ऑफ लगा हुआ है वो लगाना है, प्रमोशंस लगानी है, चीज़ें करनी है, सारी आप प्राइमरी कंटेंट पे आप लगा लें। और जो कि सारे ही ब्रांड यही काम कर रहे हैं, वो कहते हैं कि सोशल मीडिया चलता ही ऐसे है या आपका जो पेज है वो चलता ही ऐसे है। तो आपका प्राइमरी कंटेंट तो ठीक है, आपने लगाना है। मेरी नज़र में जो बैकबोन ऑफ द कंटेंट है वो है सेकेंडरी कंटेंट। सेकेंडरी कंटेंट क्या है? वो ये है कि अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड वैल्यू एडिशन, अपने प्रोडक्ट से या सर्विस से रिलेटेड वैल्यू एडिशन क्या कर रहे हैं। लाइक आप, क्योंकि अक्सर जो ख़वातीन हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी के किसी ना पॉइंट पे जो है वो मेकअप की स्किल जो है वो बड़ी होती है ख़वातीन में, अच्छी मेकअप के कोर्स भी किया होता है, गली मोहल्लों में पार्लर्स वगैरह भी है, वहाँ से भी कोर्स कर लेते हैं। ख़वातीन का अपना भी इंटरेस्ट होता है कि वो मेकअप वगैरह सीख लेते हैं। अच्छा, आपका ब्यूटी पार्लर है, छोटा सा आपने घर के अंदर ही बनाया हुआ है और आपने उसका पेज बनाया हुआ है। अब आप उसके ऊपर रोज़ लगा रहे हो कि ये जो हेयर कटिंग और फेशियल और फलां मिला के इतने की डील है, तो आप रोज़ देखी जा रहे हो, ठीक है वो कंटेंट शेयर करना ठीक है, लेकिन आप क्या करो कि आप सेकेंडरी कंटेंट, जिसे बीटा कंटेंट भी मैं कहता हूँ, बीटा कंटेंट या सेकेंडरी कंटेंट, आप ना अपनी एक्सपर्टीज़ उसको पास साबित कर दो, उसको मजबूर कर दो कि वो आपके अलावा कहीं जाए ही ना। लाइक आप उसको फ्री सिखाना शुरू कर दो। अरे ये जब मैं लोगों स्टूडेंट्स को बताता हूँ, नहीं ये तो हमारा ट्रिक है, हमारा है क्या, हमारा ये, हम तो फ्री अपने ट्रिक्स बता दें तो हमारे पास कौन आएगा। ये हमारी ना एक, सॉरी टू से, 3rd क्लास अप्रोच है। आपने कोई हैक, कोई ट्रिक नहीं है, सारा कुछ इंटरनेट पे पड़ा हुआ है। आप जो भी सीखना चाहें, बड़े से बड़ा काम आपको वहाँ पड़ा हुआ है। कोई आजकल, ये पहले था कि इन्फॉर्मेशन एक कमोडिटी है, मैं उसके ऊपर साम बन के बैठ जाऊँ, मेरे पास आप ये चक्कर ख़त्म हो गया। दुनिया की हर चीज़ इंटरनेट पे पड़ी है। आप लोगों को बताना शुरू कर दें, लोगों को बताना शुरू करें कि ये जो फ़लाँ जो है वो ऐड में या फिल्म में फ़लानी हीरोइन ने जो लिपस्टिक लगाई थी ना, वो हमसे लगती ही नहीं है। तो ये लिपस्टिक मैं आपको लगाना सिखाती हूँ कि ये लिपस्टिक ना इस तरह 3 स्टेप्स हैं, अगर आप इसमें करें तो ये लिपस्टिक इस तरह से लग जाएगी। या फ़लाँ जो है ना, आप जब बेस लगाते हैं मेकअप की तो इसमें ये 2 मसले आ जाते हैं आपके। हालांकि वो आपका ट्रेड सीक्रेट है ना, किस्म का, कि आप वो लगाते हैं तो ठीक बेस लगती है, लेकिन वो जब कोई जिसको आता नहीं है वो लगाती है तो गलत हो जाती है बेस। तो आप कहते हैं यार ये मेरा ट्रेड सीक्रेट है, मैं किसी को बता दूँ घर में बैठ के बेस लगा लेगी। ऐसा नहीं होता। हम ना सारे मिनासुल कौम, हम पैसे इसलिए कमाते हैं कि ईज़ ला सकें। तो बहुत काम में लोग हैं और आपने वो काम कर के ना, बहुत प्रैक्टिस करके, आपको हो सकता है 2 साल बाद आपको वो बेस लगानी आई हो मेकअप की। अब वो आपकी वीडियो देख के ना कभी भी उसको लगानी नहीं आएगी अनटिल वो 2 साल वो भी ना लगा ले। वो क्या करेंगे, आप ना सीक्रेट उसे बता दें कि ये जो है ना, मैं आपको बताती हूँ कि देखो आपको नज़र भी आ रहा है, बेस लगा के मैंने दिखा दी। अब उसने कहा, बहुत सारे लोग जो है ना 80-90% वो कहेंगे यार इसने बेस बिल्कुल ठीक लगाई है या ये मेरा मसला है, वो आपके पास आ जाएंगे।
अच्छा कुछ 10-20% लोग वो भी होते हैं ना कि नहीं मैं आप करांगा, पता समझ लग गया आप ही करांगे। अब वो लगाएगी, उसमें से महल है 1 या 2% लोग जो है ना उसको सही कर पाएंगे। बाकी उनमें से भी ना उन्होंने 2, 3, 4, 5, 10 ट्राइज जो है ना वो करके ना, मेरे भाई को, बड़े भाई को शौक़ है, वो इंजीनियर है, तो वो ना क्या करता है, सारे काम कहता है मैं खुद कर लूँ। तो एक दिन ना ये जो लगे हुए हैं ना ये क्या कहते हैं फ्रेम्स, कहता है कि ना मैं फ्रेम्स जो है ना वो खुद पेंटिंग ख़रीदूँगा और ख़ुद जो है ना मैं लकड़ी लाऊंगा और ग्लू लाऊंगा और करके, मैं उसको बड़ा शौक़ है इस तरह के काम करने का। तो ना वो ये फ्रेम आता है 1000-1500 रुपये का, अच्छी सी पेंटिंग जो महंगी शॉप पे ना जाए छोटी तो, वो 2000 का सामान ले आया। अब वो लगा हुआ है उसको करने, कर करा के इन द एंड जो है जब वो बनी ना तो एक साइड से वो निकल गई, फिर उसको टेप लगा रहा है। तो मैंने कहा यार 1500 का ना ये चीज़ आ जानी थी, जो तूने 2000 रुपया लगा दिया, इतनी मेहनत भी किया, फ़लाँ जगह से वो सीनरी लिया है, फ़लाँ से लकड़ी लेके आया, फ़लाँ से ग्लू लेके आया, मैं क्यों? मतलब आप जब आपको कोई एक्सपर्ट एक चीज़ बना के, उसने टाइम लगाया है ना, जिस मतलब फ्रेम बना रहा है उसको 10 साल लगे होंगे फ्रेम बनाने में, 5 साल लगे होंगे। तो आप अपनी जो बीटा कंटेंट है ना आप ये ज़्यादा शेयर करें, लोगों को एम्पावर करें, लोगों को बताएं कि यार ये जो मेकअप की चीज़ें हैं ना, मैं आपको 100 चीज़ें आती होंगी, हेयर कलर कैसे करना है, मुझे तो मेकअप की चीज़ें नहीं पता है, ऐसे एग्जांपल आ गई तो मैं अपने वो कह रहे हैं कि वीक एरिया में आगे एग्जांपल दे रहा हूँ। आपको पता है सारे जो ख़वातीन हैं उनको पता है कि मेकअप के 100 मतलब के हैक्स हैं, ट्रिक्स हैं जो लोगों को पता है। हो सकता है उसमें से 4, 5, 10 लोग कर भी लें, अच्छा जो कर लेगा वो भी कन्विंस हो जाएगा, यार इसने मुझे बताया, ये मैंने लगाई, मेरे से बिल्कुल सही हो गई। अब आप और भी 10 चीज़ें बता रहे होंगे, वो उसको नहीं आएंगी, वो करवाने आपके ब्यूटी पार्लर ही आएंगे वो, तो वो आप कहेंगे यार ये मैं देखता हूँ उसको, ये बड़ा अच्छा काम करती है, इसने बड़े ये किए हैं, तो मैं जाके उससे करवा, जब ज़रूरत पड़ेगी उससे जाके करवा लेगी। इस तरह जो भी आपका स्किल है ना, या जो भी आपके प्रोडक्ट है या सर्विस है, उसमें लोगों की वैल्यू एडिशन करें। जिस तरह वो मेरा दोस्त जो उसने कहा ना, जब मैंने उसे कहा कि यार तू पोर्टफोलियो कोई नहीं बनाया तो पोर्टफोलियो बना, तो आगे भी प्रोजेक्ट्स आते रहेंगे, तो प्रोजेक्ट्स तुझे मैं रेफ़र करूँगा, वैसे भी तुझे रेफरेंस आते रहेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। उसने ना कहा कि जी आप तो करते रहते हैं तो बताएं आप क्या करें। मैंने कहा यार अपना काम तो डाली, वो तो सारे फ़ोटोग्राफ़र डाल रहे हैं, तो आपने देखा होगा सारे फ़ोटोग्राफ़र्स जो हैं वो डाल रहे हैं शादियों की तस्वीरें, लोगों की शादियों की तस्वीरें डाल रहे हैं और बड़े बड़े अच्छे हैं। मैंने कहा इसमें तूने स्टैंड आउट कैसे करना है? कहता कैसे, उनके पास तो बड़े बड़े अच्छे सेलिब्रिटीज़ क्लाइंट भी हैं लोगों के, देखिए ना सेलिब्रिटीज़ का भी फ़ोटोशूट करते हैं। अब एक ने सेलिब्रिटी का फ़ोटोशूट डाला हुआ है और एक आप हैं जिन्होंने आपने महल्ले की शादी डाली हुई है, तो उसका दिल तो करेगा ना कि मैं सेलिब्रिटी वाले फ़ोटोग्राफ़र से करवा लूँ, हो सकता है काम आप ज़्यादा अच्छा करते हो। तो मैंने कहा कि ना तू ना लोगों को एम्पावर कर, उसको मैंने कहा कि ना लोगों को ना तस्वीर खींचना बता। मैंने कहा 99% के पास DSLR कैमरा नहीं है, ना इन्होंने लेना है। वो जिसके पास एक है उसके पास एक आधा लेंस होगा, तुम्हारी तो लेंसों की गेम है पूरी कि जी ये फोकस करना तो ये है, तो डी फोकस करना तो ये है, तो ग्रुप अगर करना है तो वो है, कपल करना है तो ये है, लाइट ज़्यादा है ये तो ये लेंस है, लाइट कम है तो ये लेंस है। मैं कहा तुम्हारे तो लेंस से ही बंदा पागल हो जाता है, लेकिन तुम क्योंकि प्रो तुम करते रहते हो तो तुम्हारे ऐसे लेंस सामने पड़े, तो मैं ठक 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 ऐसे तस्वीर खींची, फिर ठक 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 चेंज कर लिया। तो मैंने कहा तुम ना अपने पेज पे, अपने प्लेटफॉर्म पे क्या करो कि लोगों को तस्वीर खींचना सिखाना शुरू कर दो। लोगों को बताओ कि अगर आपने लाइट कम है ना तो आपने किस तरह सेटिंग करनी है कि आपकी जो है तस्वीर बिल्कुल ठीक आ जाए। अगर लाइट ज़्यादा है तो किस तरह की सेटिंग करनी है। अगर आपने किसी को लंबा दिखाना है तो कौन सा एंगल है, मतलब आपका कद, हमारे कद छोटे ही है ना पाकिस्तानियों को, 5 से 6 फुट के दरमियान सारे लोगों के कद है। अगर आपने एक कपल है उसका कद छोटा है, लेकिन अब शादी आपने उसको, वो तो छोटे पहले ही हैं, आप बड़ा दिखाओ तो मज़ा है ना। तो आप उनको ऐसी तस्वीरें करो कि आपका वो जो कपल है वो लगे कि यार बड़ा टॉल है। वो कौन से एंगल हैं? एंगल्स हैं ना, मतलब आप कौन मोटा है, उसका कैसा कौन सा लेंस या कौन सा फ्रेम है कि उसका मोटापा ख़त्म ना हो तो थोड़ा कम तो नज़र आए। तो ये पूरी एक हर फील्ड की अपनी एक डेप्थ है ना पूरी की पूरी, जो हम नहीं सीख सकते, या हम जैक ऑफ ऑल तो है नहीं कि हमारा काम करना शुरू है। मैं लोगों को सिखाना शुरू कर दो। अब लोगों का ना वो जो आप लोगों को सिखा रहे हो, को लोगों का प्रॉब्लम है। छोटे कद वाला देखे यार इसने टेक्निक बताई है कि छोटे को ना बड़ा दिखा देता है या रीज़नेबल कद दिखाता है। यार मैंने अपना शादी हुई ना, इससे फ़ोटोशूट करवाना है, ये मेरे ना जो मेरे कद की वैसे डेफिशिएंसी कोई नहीं होती, लेकिन इसको मैं कवर कर लेगा। यार ये मोटा, इसने देखो मोटा बंदा था, इसने कहा कि मोटे बंदे की आप इस तरह तस्वीर लें तो वो जो है ना इतना उसका मोटापा यहाँ नहीं होता।
तो ये मतलब अब इसकी देयर कैन बी सो मैनी एग्जांपल, हर फील्ड से रिलेटेड। आप जो काम या बिजनेस या जॉब जो भी कर रहे हैं, छोटा मोटा काम कर रहे हैं, लोगों को एम्पावर करें उस हवाले से, लोगों को सिखाते जाएं। ये छोड़ दें, हमारे ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट हमारे जहनों में शुरू से भर दिया, अपना काम ना दसी किसी को, ये तेरा सीक्रेट है। भाई नथिंग इज़ सीक्रेट। हर चीज़ आपको जो आती है ना, उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ें इंटरनेट पे पड़ी हुई हैं। देखिए ना, पढ़ी होती है ना, जो हमें आता है उससे ज़्यादा अच्छा पढ़ा हुआ है। तो एक बीटा कंटेंट आपका क्या है जो आप क्या कहते हैं अपनी जो स्किल है ना वो लोगों को सिखा दें, और यकीन माने कि लोग उसको नहीं रिपीट कर सकते। आपने साल लगाए हैं उसके ऊपर। मतलब मैं, कोई भी मेरे से कोई स्लाइड्स मांगता है, डाटा मांगता है, मैं दस्ती दे देता हूँ। मैंने जो है वो पर्सनल ब्रांडिंग की कंसल्टेशन मैं देता हूँ। मैंने उसके लिए एक बड़ा अच्छा प्रपोजल बनाया हुआ है। जो बड़े बड़े सीईओज़ हैं उनको मैं बताता हूँ कि आपने सीईओ तो बन गया, आपने पर्सनल ब्रांड कैसे बिल्ड करना है। तो मैंने बड़ी मेहनत ये कोर्स किया, उसके बाद मैंने बड़ी मेहनत से एक प्रपोजल डेवलप किया जिसके अंदर मैंने पूरा फ्रॉम ज़ीरो टू टिल पर्सनल ब्रांड बनने तक पूरी स्ट्रेटजीज़, उसके KPIs की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या हैं, वो उसमें बजट कितना लगेगा, उसमें कौन कौन से मीडियम इस्तेमाल होंगे, कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होंगे, बड़ी मेहनत करके मैंने वो एक प्रपोजल बनाया। अब मेरे से कोई भी मांगता है ना, यानी जब भी कोई होता है तो मैं उनको दे देता हूँ, व्हाट्सएप कर देता हूँ। अब मैं कहूँ कि मैंने कोर्स किया, मैंने इतना पढ़ा, मैंने स्ट्रेटजीज़ बनाई, मैंने उसका प्रपोजल लिखा, ये किसी, और भाई जो अंदर की कहानी है वो तो मुझे पता है ना। प्रपोजल के पीछे मेरे से 100 सवाल करो उस प्रपोजल पे, मैं उसका जवाब दूंगा। लेकिन जिसने उठा के किसी को दे दिया है, तो अगर किसी के काम आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है यार। मैं कितने लोगों को पर्सनल ब्रांड करूँगा, ये कितने मेरे क्लाइंट्स होंगे। मैं एक बंदा हूँ ना, इंडिविजुअल हूँ, तो मैं लाहौर के बंदों को कर सकता हूँ, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, दुबई, सारे पर्सनल ब्रांड। तो मेरे प्रपोजल से अगर किसी काम आ जाता है तो मुझे तो खुशी होनी चाहिए। अगर नहीं भी तो अगर आपकी जो चीज़ है अंदर की कहानी तो आपको पता है ना, यानी कि ये अंदर जो सवाल पूछेगा वो अंदर सवाल के जवाब वो अगले को पता लग जाएगा दूसरे तीसरे सवाल से कि यार ये तक तो उसको पता है, अंदर तक कुछ नहीं पता। तो ये है कि आप लोगों को अपने हैक्स, अपनी चीज़ें, ट्रेड सीक्रेट बताते जाएं, दिल खोल के बताएं। जितना आप बताएंगे ना उतना आपके पास बिजनेस आएगा। किसी चीज़ को कोट के ना रखोगे, ये मेरे पास ये ट्रेड सीक्रेट है, मैं नहीं ये अपना दूंगा, ये वो, कोई ट्रेड स्टिकर नहीं है। कोई आपको ऐसे ही यकीन माने, मैं आपको 200% यकीन से कह सकता हूँ, मुझे और आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं आती जो इंटरनेट पे ना पड़ी हो। बस थोड़ा सा मेहनत करनी है, खोजना है, ठीक है। सारी चीज़ें इंटरनेट पे पड़ी हैं, कोई ट्रेड सीक्रेट नहीं है। तो दूसरा कंटेंट आपने जो शेयर करना है, लोगों को एम्पावर करना है, रिच करना है। तीसरा जो कंटेंट आपने करना है वो है डिबेट ऑफ द टाउन। उसके साथ आपने आपको रिलेट करना है ब्रांड को। हम ब्रांड को ह्यूमनाइज कर रहे हैं। 3 मैंने आपको दिखे, प्राइमरी कंटेंट जो आपका है, दूसरा आपका कंटेंट है जिसमें आपने अपनी लोगों को एम्पावर करना है, अपनी प्रोडक्ट सर्विस के सीक्रेट ट्रेड्स बताने हैं। उनसे क्या होना है, आपकी ब्रांड क्रेडिबिलिटी बढ़नी है और लोगों को पता है कि यार ये अच्छा काम इसको आता है। आप देख लेते हैं अपनी आंखों से कि वो ये कर रहा है तो उसको आता है। तीसरा काम आपने करना है, डिबेट ऑफ द टाउन का पार्ट बनना है। डिबेट ऑफ द टाउन क्या है, जिस तरह ये जो टाइटैनिक वाले मलबा देखने गए आजकल, वो डिबेट ऑफ द टाउन है, सारे लोग उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो अगर आपका ब्रांड किसी ना किसी हवाले से रिलेट करता है तो आप उसके ऊपर ज़रूर अपनी जो है ना इनपुट दें। लाइक फ़र्ज़ करें कि एक जो है वो बहुत सारे बंदे हैं इंटरनेट पे, यूट्यूब चैनल्स हैं, कुछ लोग हैं इंडिविजुअल्स जो ना सिर्फ जिनकी सारी ज़िंदगी जो शिप कैप्टन रहे हैं और सारी ज़िंदगी उन्होंने शिप्स चलाई हैं, वो अब अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं। यानी वो बताते हैं अपनी, वो आप देखा होगा। अच्छा, अब वो अपने किस्से बताते हैं कि जी मैं वहाँ पे गया, उस बंदरगाह पे गया, ऐसे हुआ, ऐसे। वो रिटायर्ड हो गए हैं, वो किस्से सुनाते हैं। तो अगर मैं उनका एडवाइज़र हूँ तो मैं उनको फ़ौरन कहूँ कि आप इसके ऊपर रिस्पॉन्स दें। जब आप डोज नीचे जाती है तो वाटर प्रेशर क्यों होता है, क्यों फट गया है, तो पहले कौन कौन लोग हैं, समुंदर में क्या कैफियत होती है, आप दोज में ऑक्सीजन की क्या पोजीशन होती है, इतनी छोटी आप दोज क्यों थी, ये क्या थे। जो शिप कैप्टन होगा उसने सबमरीन्स या आप दोज देखी होगी, वो उसके ऊपर राय देगा। तो हालांकि ना उसने डबोया है ना उसका कोई किरदार है, लेकिन क्या है वो एक फील्ड का। तो डिबेट ऑफ द टाउन का पार्ट बन जाएं, अपने ब्रांड के साथ डिबेट ऑफ द टाउन को रिलेट कर लें अगर तो आपके वो डिबेट ऑफ द टाउन में आते हैं। और ये थोड़ा सा क्रिएटिव काम है, इस पर आपको ना थोड़ा सोचना पड़ता है कि आप किस तरह से जो है वो, आप सोलर बनाने वाले कंपनी हैं, एक मेरे जानने वाले हैं, तो उन्होंने क्या किया कि बाबर आजम ने कोई अचीवमेंट की तो उन्होंने अपने लगा दिया बाबर आजम हो रही थी, कोई 2 साल पहले की बात है, मुझे याद नहीं है कि कुछ उसने सिंगल हैंडली कोई मैच जिताया था, कुछ इस तरह का किया था।
तो बाबर आजम हो रही थी हर जगह ना, तो उन्होंने कहा कि जी बड़ी कंपनियों ने कहा जी बाबर आजम के घर के लिए हम जो सोलर उसके घर का सारा सिस्टम है हमारी तरफ से फ्री है, बाबर आजम के घर का सोलर का सारा फ्री है। हमारे एक बहुत बड़े जो हैं वो कंस्ट्रक्शन वाले टाइकून हैं, तो वो जब भी कोई हादसा होता है वो सबसे पहले बीपर उनका आता है कि ये जो इसके सारी बहाली के लिए हम जो है वो करते हैं, और करते भी हैं, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है, वो करते भी हैं। तो ये क्या करते हैं, उनको ये बात पता है कि डिबेट ऑफ द टाउन का पार्ट बनना है। डिबेट ऑफ द टाउन क्या है कि हर जो लोग उसके ऊपर बात कर रहे हो। अब कुछ तो हमारी ऐसी चीज़ें हैं जो परमानेंट डिबेट ऑफ द टाउन है, यानी इसमें भी दो चीज़ें आती हैं, कैलेंडर और नॉन कैलेंडर। अब कैलेंडर को आप प्लान कर सकते हैं, मतलब ये जो अच्छा एक प्रमोशनल वाला बंदा है वो क्या करता है कि वो कैलेंडर बना लेता है। कैलेंडर से क्या मुराद है कि आपको पता है कि जनवरी में क्या होना है, आपको पता है फरवरी में कौन कौन से आलमी दिन हैं, उन आलमी दिन पे आपने वो बात करनी है। फिर आपने देखना है कि मार्च में क्या है। फिर एक तो हमारे ये इंटरनेशनल डेज़ हैं, दूसरा हमारा क्या है कि हमारे रिलीजियस और कल्चरल डेज़ हैं। जिस तरह अब बकरा ईद आ रही है, तो बकरा ईद से कैसे आपने इसको थोड़ा सा आपने क्रिएटिवली सोचना है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ों को देखेंगे, तो आपको जो है वो पता लग जाएगा कि क्रिएटिवली आपने किस तरह डिबेट ऑफ द टाउन का पार्ट बना। अच्छा, डिबेट ऑफ द टाउन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है आपके ब्रांड को कि वो चीज़ ना चल रही है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एल्गोरिदम्स इतने स्मार्ट हैं कि इस वक्त जो भी आप दोस्त के ऊपर बात कर रहा होगा, जो लोग देख रहे होंगे उनको आ रही हैं चीज़ें, तो वो सजेस्ट करना शुरू कर देगा। अब हो सकता है कि मैं वो जो शिप वाले हैं अंकल, उनका कभी कोई कंटेंट ना देखा हो, लेकिन अब वो आबदोज़ वाली बात कर रहे हैं और मैं आबदोज़ वाली बात को, सबमरीन वाली बात को सर्च कर रहा हूँ, तो वो आप मेरे सामने आ गए हैं। तो मैंने उनको कहा यार ये तो अच्छा कंटेंट बनाते हैं, इनकी बाकी चीज़ मैं उनको सब्सक्राइब कर लूँ, मैं उनको लाइक कर लूँ या मैं उनको फॉलो कर लूँ। तो ये क्या, जब डिबेट ऑफ द टाउन में बहुत सारे लोग आपकी वो चीज़ देख रहे होते हैं, तो आपकी चीज़ आपकी वो ऑडियंस को भी पहुँच जाती है जो कि आप जिसको कभी रीच ही नहीं कर पाए। तो ये एक बड़ी ही अच्छी स्ट्रेटजी है कि आप इन तीन कंटेंट्स का जब मिक्सचर करेंगे ना, तो मैं कहता हूँ आप अभी इसको नोट कर लें। आप शायद ही कोई बड़ा ब्रांड हो कि जो तीनों कंटेंट को मिक्स करके चला रहा है। तो जब आप ह्यूमनाइज करेंगे ब्रांड को और लेके चलेंगे, तो आप खुद ही विदाउट एनी एफर्ट जो है ना आप स्टैंड आउट कर जाएंगे। जो भी आपने इदारे की पीआर कर रहे हैं, पर्सनल पीआर कर रहे हैं, पर्सनल पीआर में भी ये करें कि डिबेट ऑफ द टाउन। अब एक पर्सनल ब्रांड है, बंदा पर्सनल ब्रांड है, और वो क्या करे आप दोस्त वाले वाक़े पे, वो कहे कि जिस तरह सारे लोग कोई लान तान कर रहा है, कोई कह रहा है इतने डॉलर पैसे को आके उन्होंने मौत ख़रीद ली और ये किया और वो किया, फ़लाँ किया, टीम किया। अगर मैं इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहूँगा तो मैं कैसे बनाऊँगा? मैं इनको रिसर्च करूँगा कि ये थे कौन लोग, इनके शौक़ क्या क्या थे, पहले इन्होंने कौन कौन से एडवेंचर किए हैं। थोड़ा सा वर्किंग करनी पड़ती है, मेहनत भी करनी पड़ती है। वो कहते हैं ना कि काम जवान दी मौत है, तो वो काम थोड़ा सा अगर हम फिर थोड़े से लोगों से पूछें कि यार ये क्या है, इनकी कंट्रीब्यूशन क्या है, किस तरह से चल रहे हैं, फिर उसके ऊपर पूरा एक कॉन्टेक्स्ट डेवलप करें। अगर आपको लगता है कि यार मैं अब इसके ऊपर कुछ बोल सकता हूँ कि यार हम तो वो लोग हैं जो 9 to 5 हमारी जो फ़िक्र ही रोज़गार की है, हमें क्या पता शौक़ क्या होता है और शौक़ की कीमत क्या होती है, शौक़ कैसे पालते हैं, शौक़ को पालने की क्या कॉस्ट है, शौक़ को पालने की कॉस्ट है ना। अब लोग पहाड़ों पे भी चढ़ के तो अपनी वो दे देते हैं, जान दे देते हैं, लोग समुद्रों में चले जाते हैं। तो शौक़ है जो कि ड्राइव करता है इंसान को। अगर वो ये नहीं करेंगे तो बेचैनी होगी, इज़्तिराब होगा, परेशानी होगी। तो ये भी तो एक पर्सपेक्टिव है। आप देखेंगे अगर वो उन्होंने $2.5 लाख लगा लिया तो सो व्हाट, उन्हें कमाया भी तो है ना। आप क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि आप कमाते नहीं हो, हम लोग कमाते नहीं, क्रिटिसाइज़ करते हैं ना, हमारा कौमी खेल है क्रिटिसिज्म। तो हम जो है इस तरह आप उसके ऊपर वीडियो बनाएं। अगर आपका कोई पर्सपेक्टिव बनता है तो आप उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाएं, देखिए उसको रिसर्च करें। अच्छा, आखिरी बात, काफ़ी टाइम हो गया, बातें तो बहुत सारी करने वाली हैं, लेकिन टाइम और आप लोगों की जो मसरूफियत है उसकी नज़र। अच्छा, एक जो आपको ना कुछ भी नहीं ना आता, हमारा सबसे जो ट्रेनिंग है ना यार, कोई शॉर्टकट दसते हो यार, इन्नी मेहनत नहीं होती। शॉर्टकट पे हमारे कान खड़े हो जाते हैं। हम कहते हैं यार हाँ शॉर्टकट, इतनी मेहनत कौन करे कि इतना सोचे क्रिएटिवली, ये करे वो करे, अपनी स्किल बता रहे हैं, अपनी पोस्टें लगा रहे हैं, डिबेट ऑफ द टाउन का पार्ट बन रहे हैं, फलां ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। शॉर्टकट ना, यानी जो कलम तोड़ देंगे जिसके ऊपर, वो शॉर्टकट ये है कि बराए मेहरबानी आप जो भी काम कर रहे हैं ना, अपने कंपिटिटर्स को फॉलो कर लें।
वो आपके सबसे बड़े उस्ताद हैं। मतलब ये इससे ज़्यादा तो कोई शॉर्टकट है ही नहीं, उससे ज़्यादा गोली वाजे जेड़ा बंदा होर कहे ना कि गोली मार दो उन्होंने, गोली मार देनी चाहिए, ऐसा तो शॉर्टकट कुछ नहीं गा। आपका कंपटीटर, आप साबन, घी, दाल, शैम्पू, कोई आईटी की सर्विस कुछ भी बेच रहे हैं ना, अपने टॉप लोगों को या अपने जैसे लोगों को, तमाम लोगों को फॉलो कर लें और उनका कंटेंट देखें। उनका जब आप कंटेंट देखेंगे, वो आप जैसी प्रोडक्ट सर्विस बेच रहे हैं, उनके कंटेंट को जो है ना क्या कहते हैं वो ना करें, उसको कस्टमाइज़ कर लें, उससे आइडियाज़ ले लें। आप नहीं सोचना चाहते ना सोचें, उनसे आइडियाज़ लें। इतनी तो इंसान की अक्ल है ना कि जब कोई आइडिया आ जाता है ना तो उसके अंदर ज़रा सा प्लस माइनस करता है तो वो नया आइडिया बन जाता है। तो एक पूरी क्रिएटिविटी की एक पूरी अप्रोच ये भी है कि लोग कहते हैं कि दुनिया में कुछ भी नया नहीं है, ये सारे का सारा पहले से मौजूद है, हम इधर से देखते हैं, वो चीज़ें अपनी वो डालते हैं और हम उसको नया बना देते हैं। वो कहते हैं दुनिया में कुछ भी नया नहीं है, ये भी एक स्कूल ऑफ थॉट है। तो आप इसे एग्री करें या मैं करूँ ना करूँ, लेकिन एक स्कूल ऑफ थॉट एग्जिस्ट करता है कि दुनिया में कुछ क्रिएटिव नहीं है, सारा कुछ पहले से मौजूद है, हम उसको बस क्या कर रहे हैं, अमेंडमेंट करके कस्टमाइज़ कर रहे होते हैं। तो आप जो है अपने कंपटीटर्स को फॉलो करें, कंपटीटर्स को जो भी आपके एरिया में, फील्ड में, बिज़नेस में, प्रोडक्ट में, सर्विस में जो भी कोई काम कर रहा है उसको जो है वो फॉलो करें, उसका कंटेंट देखें और उसके कंटेंट को कस्टमाइज़ करें। ये ईमान का आखिरी या ब्रांडिंग का आखिरी दर्जा है, जिस तरह वो कहते हैं ना कि दिल में बुरा जानो। तो ये अगर आपने बिल्कुल सुस्त है और आप कहते हैं कि यार कहीं से तो शुरू करना है, तो मैं इतना नहीं, तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट भी हो सकता है कि आप जो है ना उसको कॉपी करें। कॉपी करने से ये नहीं कि उसकी पोस्ट ही शेयर कर दें, पता लगे कि उसका लोगो लगा हुआ है। कभी कभी ऐसे भी हो जाता है कि वो, और बड़ी ब्रांड की बेइज्जती होती है। आप छोटा ब्रांड भी है ना, तो आप एक ब्रांड ही हैं, आपने कल बड़े भी हो जाना है। तो ये भी आप सोचें कि कल आपने बड़े भी हो जाना है, तो वो फिर जब बड़े हो जाएं तो अब जिस तरह हमें बचपन की है, फेसबुक वैसे इस मामले में बड़ा ज़बरदस्त है। वो हमें जब 10 साल पहले की मेमोरी दिखाता है ना, तो उधर हमने जो स्टेटस लगाए होते हैं तो हमें, लेकिन ये एक अच्छी बात भी है, जिससे आपको पता लगता है कि आपने ग्रो कर लिया ना, कि जो 10 साल पहले आपको चीज़ अच्छी लग रही थी या चीज़ें अच्छी लग रही थी, आज वो अच्छी नहीं लग रही। तो ये ईमान का, ब्रांडिंग का, मार्केटिंग का सबसे आखिरी दर्जा है कि आप अपने कंपटीटर को फॉलो करें, उनकी चीज़ों से आइडियाज़ लें और आइडियाज़ को लेके कस्टमाइज़ करके आप जो है अपने प्रोडक्ट की, ब्रांड की, सर्विस की प्रमोशन करते रहें। थैंक यू वेरी मच। बातें बहुत सारी हैं लेकिन हम इसको, आप कोई क्वेश्चन अगर आपका है तो उसको ले सकते हैं। या सारा कुछ समझ आ गया है, कुछ समझ नहीं आया? ऐड करना चाहूँगा कि हाँ, आपने जिस जी। तरह बताया, ये एक इमेज, सॉफ्ट इमेज असल में देना है हमें। ब्रांड जो मकसद है हमारा, जिस भी फील्ड में है उसमें हम यकता हो जाए, ये हमारा इसमें वस्फ होना चाहिए। अच्छा, मेरे एक दोस्त है, आखिरी बात मुझे बड़ी अच्छी याद आ गई। उन्होंने कहा कि मंगोल्स का अब सारों को पता लग गया ना, हमें ड्रामों ने बता दिया। तो मंगोल्स जो हैं, ये अताउल्ला कासमी ने कॉलम में ये बात लिखी थी। तो उन्होंने मुझे, मेरे दोस्त ने बताई है ऐसे, मैं अगर पूरा इल्म-उर-रिजाल क्लियर कर लूँ तो वो उन्होंने मुझे बताई कि उन्होंने कहा कि मंगोल्स का परसेप्शन आपकी नज़र में क्या है? जंगजू, जालिम, दरिंदे, ठीक है। अब आपके ख्याल में कि दुनिया में कोई और लोग नहीं थे जो दरिंदगी करते थे, लेकिन जब भी दरिंदगी में पहला नंबर, यानी अब हमारी ऐसी सोच बन गई कि दरिंदगी में पहला नंबर जो है वो मंगोल्स का है। मिसाल कायम की। वो आपने और मैंने मंगोल्स को देखा तो नहीं ना ही हमने उनके जुल्म का डायरेक्ट मुशाहिदा किया। हो सकता है कि हमारे जो अंग्रेज़ हैं उन्होंने ज़्यादा हम पे जुल्म किए हों मंगोलों से, या किसी और कौम ने किसी और कौम पे ज़्यादा जुल्म किए हों। तो उनके बतौर अताउल्ला कासमी के, उन्होंने कहा कि मंगोलों की सबसे बड़ा वीक पॉइंट था ना, उन्होंने अपना PR डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश नहीं किया। अपनी किताबें नहीं, आपको पता है जो बादशाह जितने भी होते थे अपनी किताबें लिखवाते थे, और वो किताबें ही हमें मिलती हैं ना, इससे हमें पता लगता है कि वो कैसे थे। तो किताबों में जो जितनी उनकी शान और वो बताते थे, वो चीज़ें बताते थे। तो ये जो PR है ना, ये आज की नहीं, ये जबकि दुनिया उस वक्त की ये एक चीज़ है। तो जो लोग हमें, हो सकता है ना, जिनको हम बड़ा आइडियलाइज़ करते हों, हो सकता है दुनिया के बदतरीन लोग हों, लेकिन हम तक जो बात पहुंची है ना, उनके PR डिपार्टमेंट के थ्रू पहुंची है। जो PR उन्होंने अपनी की है, उनको उस वक्त के PR के टूल्स पता थे। तो अगर मंगोल्स का PR डिपार्टमेंट स्ट्रांग होता तो आज वो दरिंदे ना होते। तो मैं इस बात से काफ़ी हद तक इत्तेफाक करता हूँ कि क्योंकि वो क्या थे
ये तो पीआर डिपार्टमेंट नहीं बताना है ना, हुकूमत क्या है पीआर डिपार्टमेंट बताता है, या हम क्या कर रहे हैं पीआर डिपार्टमेंट बताता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया।